ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार आप सभी को राष्ट्रवादी लेखक संघ के मंच पे मैं जलज कुमार अनुपम स्वागत करता हूं। आज की चर्चा में इस चर्चा में हमारे साथ 5 मेहमान मौजूद हैं और इन सब से हम एक एक करके चर्चाएं करेंगे। और आज के जो हमारे चर्चे का जो विषय हम लोगों ने रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परंपरा और आधुनिकता के आईने में हिंदुत्व। तो एक एक करके हम अपने सारे मेहमानों से आप सभी का परिचय कराते हैं। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार और दीप कमल के संपादक आदरणीय पंकज कुमार झा जी मौजूद हैं। उनका हम इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे बीच राष्ट्रवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश कमल जी उपलब्ध हैं। उनका हम इस कार्यक्रम में इस चर्चा में स्वागत करते हैं। हमारे बीच युवा लेखक और राष्ट्रवादी चिंतक सर्वेश तिवारी श्रीमुख मौजूद हैं। हम उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हमारे बीच लेखक और समीक्षक पीयूष द्विवेदी जी उपलब्ध हैं। उनका हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और हमारे बीच राष्ट्रवादी चिंतक और लेखिका पशंती शुक्ला जी मौजूद हैं। उनका भी हम इस चर्चा में स्वागत करते हैं। इस चर्चा के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम राष्ट्रवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऑपरेशन बस्तर के लेखक कमलेश कमल जी से हम पहला सवाल लेना चाहेंगे और कि जो आज का जो संदर्भ है कि परंपरा और आधुनिकता के आईने में हिंदुत्व। तो जैसे ही हम परंपरा शब्द कहते हैं हमको पंडित आचार्य विद्यानिवास मिश्र याद आते हैं, जो एक कहते हुए दिखते हैं कि इनका एक लेख मैंने बहुत दिनों पहले पढ़ा था। उसमें वो लिखते हैं कि परंपरा शब्द धीरे धीरे बुद्धिजीवियों के बीच से वर्जित होते जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह खतरनाक स्थिति है। परंपरा का खंडन एक अलग बात है, क्योंकि खंडन से ही परंपरा का विकास होता है, जो चिंतन और सर्जन के खोखलेपन को और परायेपन को जन्म देती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भूमंडलीकरण के इस दौर में आधुनिकता के साथ सनातनी परंपराओं को आप कैसे देखते हैं? ओम। जलज भाई और इस पटल पर उपस्थित विद्वज्जन, साथ ही विश्व व्योम में विस्तर्ण सभी सनातनी बंधुओं एवं मनुष्यों को मेरा प्रणाम है। मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? जी, आपकी आवाज पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से आ रही है। ठीक। जलज भाई, आपने विषय की प्रवेशिका के रूप में विद्यानिवास मिश्र उनका उदाहरण दिया है। उनसे पूर्णतः सम्मति है मेरी। और बात को कुछ यहां से शुरू करूं, चूंकि भाषा का विद्यार्थी हूं, तो अब जब मैं परंपरा को ही देखूंगा तो परंपरा क्या है, तो हम कहते हैं कि किसी बिना व्यवधान के एक श्रृंखला के रूप में जो चले वो परंपरा है। अगर हम उसको व्युत्पत्तिगत अर्थ देखें तो यही है कि बिना व्यवधान के श्रृंखला के रूप में जो विकसनशील एक अवधारणा है, जो लगातार चले, सतत चले, जिसमें प्रवाह हो, वह परंपरा है। जो अविच्छिन्न है वह परंपरा है। ठीक। देखिए, हम इस आपने जो कोट किया है उसी को देखते हैं कि कहीं न कहीं से एक बुद्धिजीवी परंपरा से कटते हैं। परंपरा से कटने का जो सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों को हुआ है वह क्या हुआ है? हम कहते हैं हम सनातनी हैं, हम कहते हैं हम हिंदू हैं। आप अगर अपनी परंपरा से कटे नहीं होते तो कोई वामपंथी, कोई मार्क्सवादी सीधे आकर आपको यह नहीं कह देता कि सिंधु से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपको सबसे पहले आपके इतिहास की पुस्तकों में यह घुसा दिया गया कि सिंधु सौ को हो कहते थे, सिंधु से हिंदू हुआ। आपकी पाठ्य पुस्तकों में भी यह प्रवेश पाया। अगर आचार्य विद्यानिवास मिश्र जैसे उद्भट विद्वानों से हमने कुछ सीखा होता तो हम अपने शास्त्रों की अवगाहना करते, हम अपनी परंपरा में झांकते,
अगर आप अपनी परंपरा में नहीं झांकेंगे तो आपके साथ षड्यंत्र होगा। आप जितना इतिहास में पीछे जाएंगे, भविष्य में उतना आगे जाएंगे। देखिए, हिंदू शब्द की ही थोड़ी सी मैं बात यहां कर देता हूं। आप जानते हैं, इस पर मेरा एक लेख चर्चित भी हुआ था कि जब मैंने देखा कि पाठ्य पुस्तकों में घुसा हुआ, लगभग 12-14 साल पहले की बात है, तो यह एक बहुत सब जगह घुसा पड़ा था कि भाई हिंदू सिंधु से हिंदू। तो एक बड़ा मेरे मन में सवाल आया कि भाई एक बात बताइए कि तब तो सिंधु देश जो है, सिंधु के नाम पे सिंधु हिंदू हो गया और सिंधु देश सिंधु ही रहा। सिंधु नदी को हिंदू नदी कोई नहीं कहता। उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी नहीं कहा, लेकिन सौ को हो कहते थे, इसलिए सिंधु प्रदेश में रहने वाले लोगों को हिंदू कह दिया। यही गलती हो गई, पहली गलती। आप चलिए 5-6 पॉइंट मैं दूंगा, और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों तक मेरी आवाज अभी जा रही है या भविष्य में जिनके तक मेरी आवाज पहुंचेगी, किसी भी एक बिंदु पर इस मेरी बातों को काट के दिखाएंगे। तो पहली बात कि सिंधु के नाम पर अगर हिंदू हुआ तो सिंधु सिंधु क्यों रहा? सिंधु नदी को हिंदू नदी कह देते वो, एक बात। दूसरी बात, क्या कहा? पूर्व मध्य काल में अरबों द्वारा कहा गया। अच्छा, एक सवाल आता है कि पूर्व मध्य काल के पहले जो हमारा हजारों वर्ष का इतिहास है, लाखों वर्ष को छोड़ भी दें, हजारों वर्ष का इतिहास अगर हम लें, उसमें हम क्या कहते थे अपने को? बिहार में अभी गोपालगंज से बैठे हुए हैं अपने पास सर्वेश भाई, इनके मान लीजिए 100 पुरखे पहले वो क्या थे? हर गांव में कोई बस्तर, पूरे भारत में फैले हुए लोग, जब अरबों ने सिंध देश के लोगों को हिंदू कहना शुरू किया, पूरे भारत में गांव गवार में बिल्कुल इंटीरियर में बैठे हुए लोग अपने आप को क्या कहते थे? और ऐसा क्या हुआ कि अरबों ने जैसे ही हिंदू कहा, वो शब्द कहां गुम हो गया? किस शब्द के बदले हिंदू आया? इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे, किस शब्द के बदले हिंदू आया और वह शब्द कहां खो गया? फिर कैसे प्रचार किया? क्या इंटरनेट था उस जमाने में? क्या लाउड स्पीकर में घूम घूम के अरबों ने हर गांव में बताया था कि देखो जी, तुम सिंधु प्रदेश के रहने वाले हो, 100 को हम हो कहते हैं, तुम हिंदू हुए? उसके पहले वो क्या कहे जाते थे? इस पर हमने विचार नहीं किया। हमें इसके पर विचार अगर हम कर लेते कि कोई गांव में बैठा हुआ आदमी जिसके पास अखबार नहीं था, क्योंकि अखबार तो आपका आज का आया हुआ है, कोई पत्रिका नहीं आती थी, रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, आपने कहा कि सिंधु को हिंदू कहते हैं और वही कहा गया। हजारों साल पहले क्या कहते थे, इसका कोई उत्तर नहीं देता। और वह शब्द था क्या? यह तो हुआ उनका छद्म, उनका प्रपंच। अब आइए जरा परंपरा में झांकते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यह हमारे ग्रंथों में कब से है। देखिए, अगर हम देखते हैं तो अभिलेख भी 1000 वर्ष ईस्वी पूर्व के अभिलेख मिलते हैं जिसमें हिंदू शब्द की चर्चा है। बृहस्पति आगम का एक सूत्र होगा, और बृहस्पति आगम आप सब जानते हैं कि ईस्वी पूर्व भी बहुत पहले का है। बृहस्पति आगम का एक सूत्र है, हिमालयम समारंभ्यं भावत इंदु सरोवरम तद्दैव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। मतलब हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जिस देश की, जिस भूप्रदेश की निर्मिति होती है, उसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। कहां मिला यह सूत्र? बृहस्पति आगम में। अब यह देखिए कि हमारे बृहस्पति आगम में वह था। अगर हम अपनी परंपरा में झांकते तो कोई मार्क्सवादी हमें नहीं पढ़ा पाता कि सिंधु से हिंदू होता है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, और 2-3 मैं सूत्र देता चलता हूं। निघंटू, निघंटू, हम लोग भाषा विज्ञान की बात करें, निघंटू का बड़ा महत्व होता है। वो कहते हैं सरितो हरितो भवंती। उसके अलावा शब्द कल्प रुद्रुम में है हिंदू, हिंदुश्च, हिंदुवः। ये इस तरह से हिंदू शब्द की जो चर्चा है अपने धर्म ग्रंथों में, आर्ष ग्रंथों में पहले से है। दूसरी बात, आप देखिए कि सरस्वती को हरस्वती लिखा हुआ मिलता है, लेकिन कहीं संस्कृत को हंसकृत लिखा हुआ नहीं मिलता, क्योंकि इसका एक नियम है, कहां क्या होगा। कहीं संस्कृत हंसकृत नहीं है। तो अगर हम अपनी परंपरा में जाते तो हमें किसी वामपंथी, किसी मार्क्सवादी, किसी फॉल्स एजेंडे के शिकार हम नहीं होते। इसीलिए मुझे लगता है कि हम सबको उस परंपरा में जो हमारी पूर्व की अवधारणा है, जो हमारे पुरखे हैं, जिन्होंने इन चीजों का जो बीज वपन किया, जिन्होंने, आपको पता है कि अफगानिस्तान की बात करें जहां हिंदुकुश पर्वत है,
आप जानते हैं कि पाणिनि कहाँ के थे? पाणिनि जो हुए हैं हमारे भाषा विज्ञान के, और पाणिनि कांधार के थे जी। पाणिनि कांधार के थे। खैर, तो पहली बात एक तरीका हुआ। दूसरी चीज, जिस हिंदू का कौन, तो मैं कहा हीनम नाशयति इतु हिंदू, जो हीनता का नाश करते। हीनम नाशयति इति हिंदू, हिंदू शब्द की परिभाषा होती है। सनातन भी कहते हैं, सनातन को भी देखिए, जो नष्ट कभी ना हो वो सनातन है। तो हम वहां से अगर लेते हैं, आज के बौद्धिक वर्ग को यह समझने और जानने की आवश्यकता है कि आप जिस चीज को पकड़ रहे हैं, हिंदू धर्म में तो जितनी भी चीजें हैं, आप या सनातन में जितनी भी चीजें हैं, उनकी अलग अलग तर्क सरणी से अलग अलग व्याख्या होती है। जैसे किसी गडेरिये से भौतिकी का प्रश्न नहीं किया जा सकता। धर्म हमारा जीवन दर्शन था, धर्म से संबंधित प्रश्न को इतिहासकार सॉल्व नहीं कर सकता। धर्म का से आधारित धर्म की भी हजारों शाखाएं हैं, कुछ अधिक गूढ़ साधना पद्धतियों से संबंधित हैं, कुछ तांत्रिक पद्धतियों से हैं, कुछ विचार सरणियां दार्शनिक हैं, और दर्शन के भी वहां कितने अंग हैं, कुछ ज्योतिषीय व्याख्याएं हैं। सोचिए, कुछ रहस्यमयी चीजें हैं, कई लोक परंपराएं हैं, कुछ प्रक्षिप्त हैं जो बाद में जोड़ दी गई हैं। तो धर्म से संबंधित प्रश्न, जैसे किसी गडेरिये से फिजिक्स का सवाल नहीं किया जा सकता, किसी आंख के डॉक्टर से हम हैंडीक्राफ्ट के बारे में हम उसकी बारीकी नहीं पूछ सकते, मोबाइल कैसे बनता है इसकी व्याख्या किसी केमिस्ट से नहीं पूछ सकते। उसी तरह से जब आप सनातन के विद्वान या हिंदुत्व पर प्रश्न उठाने लगते हैं, हिंदुत्व को बिना पढ़े जाने उस पर सवाल करने लगते हैं, आप अपनी अज्ञानता को दिखाते हैं। जब आप कोट करना, स्टडी करना, जिसको कहते हैं कि कंटेम्पलेट करना, इन चीजों के अंतर को बिना समझे आप विषमन करते हैं या अति उत्साह में, चाहे आप पक्ष में बोलते हैं विपक्ष में बोलते हैं, लेकिन अगर आपका ज्ञान थोथा हो तो इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। मेरा मानना है कि हमें लॉजिक के इलॉजिकल यूज और फिलोसफी के फुलिश यूज से बचते हुए इस बात को समझने की आवश्यकता है कि धर्म से जुड़ी हुई चीजें या परंपरा जो आधुनिकता है, जैसे हम परंपरा की बात की, वही आधुनिकता की एक लाइन में बात कर दूं, आधुनिकता है प्रश्न करना, आधुनिकता है तर्क की सीमा पर कसना, आधुनिकता है कि कहते हैं व्हाट्स ओवर थ्योरेटिकल कंसेप्ट यू हैव, इफ दैट इज कंसाइडिंग विद एक्सपेरिमेंटल डाटा दैट इज साइंटिफिक एटीट्यूड, वो है आधुनिकता की ओर जाना। तो इनके बीच में आप उस विकास यात्रा को देखते हैं, तभी आप हिंदुत्व पर बात करने के अधिकारी हैं, तभी आप उस आईने में देखने के अधिकारी हैं। इस पूर्व पीठिका के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे अगले श्रोताओं वक्ताओं को आप मौका दें, फिर सवाल लेंगे हम। प्रणाम। मैं इस क्या बोलते हैं बातचीत के क्रम को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं, और क्या बोलते हैं कि आपने बात की षड्यंत्र की। हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद से एक वर्ग ऐसा उभर कर आया जिसने यह मान रखा है कि अपने मतलब दिमाग में पहले से ही फीड कर रखा था कि दुनिया में जितने अच्छे काम हुए हैं वो सारे भारत के बाहर हुए हैं। और मतलब ये सवाल मैं क्या बोलते हैं कि आदरणीय पंकज झा जी से पूछना चाहूंगा, और इस पे उनका मतलब की राय जानना चाहूंगा कि वो एक ऐसा वर्ग आजादी के बाद उभर के आया जिसके दिमाग में पहले से प्रीफिट था कि जो भी दुनिया में अच्छे काम हुए हैं वो सारे भारत के बाहर हुए हैं, और दुनिया के जितने सारे बुरे काम हुए हैं वो सारे कहीं ना कहीं उसका ताल्लुकात भारत से है। तो मतलब ये जो एक प्रकार का कहीं ना कहीं षड्यंत्र था, इसको आप कैसे देखते हैं? पंकज जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जल्लद जी, कमलेश जी, पीयूष जी, पश्चिंती जी, सवेश जी, आप सब विद्वजनों के बीच में मुझे भी अवसर देने के लिए धन्यवाद। अपना विषय परंपरा और आधुनिकता में हिंदुत्व, कल ऐसी चर्चा हो रही थी, अपने एक मित्र हैं संजीव जी, तो उनसे, तो उन्होंने एक अच्छी बात कही कि परंपरा और आधुनिकता जो है वो हमारे यहाँ कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। जैसे सनातन, जैसा कमलेश जी ने अभी कहा, मैं शब्द में नहीं जाना चाहूँगा, कुछ उदाहरण के साथ अपनी बात रखना चाहूँगा कि जैसे कमलेश जी ने कहा कि जो कभी खत्म न हो, जो नष्ट न हो, वही सनातन है, जो अधुनातन है वही सनातन है, जो आधुनिक है, जो नित्य नित्य नूतन हो रहा हो, जो हर क्षण हर पल, जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं करोड़ों कोशिकाएं हैं, हर क्षण नष्ट होती है, हर क्षण नया
निर्माण होता है, वंशा से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि जो कहते हैं, वही हमारा है, वही सनातन है जिसकी हम बात करते हैं। और इसमें आधुनिकता और परंपरा को लेके किसी भी तरह का कोई द्वैत नहीं है, किसी तरह का कोई द्वंद्व नहीं है। हम दोनों, इस बीच में एक शब्द केवल आता है जो इन दोनों चीजों को बांटता है, वो है रूढ़ी। परंपराओं से जो चीजें चली आ रही है उसको आधुनिकतम रूप तक आने में यदि कोई रूढ़ी है, जिस का जिक्र कमलेश जी कर रहे थे, जो वामपंथ और बाकी जो सनातन द्रोही लोगों के द्वारा फैलाई गई चीजें जो भी है, उस रूढ़ी को हम अलग कर दें तो जो पहले चीजें हैं, प्रथम मुनि निजहि कीरति गाई तहि मगु चलें सुगम मोहि भाई, जो शुरू से जो पहले चलता आ रहा है उस रास्ते पे हम अभी भी चलें और रूढ़ियों को हटाते चलें। सामान्यतया रूढ़ी होता क्या है, हमें लगता है जो रूढ़ी है, जो दुराग्रह पूर्वक जो हमारी चीजों में, हमारे ग्रंथों में, हमारी चीजों में जो डाल दी गई है वो रूढ़ी है। जैसे हम कहें कि वशिष्ठ मुनि का आश्रम होता था, वहाँ श्री राम भी होते थे, वहाँ निषाद राजगुह भी होते थे, वहाँ लेकिन इस परंपरा को, इस सद्भाव की परंपरा को, सर्वोपम सद्भाव की परंपरा में यदि हम शंभु को डाल दें तो वो रूढ़ी है। यदि संदीपन मुनि का आश्रम होता था, वहाँ कृष्ण भी पढ़ते थे, वहाँ सुदामा भी पढ़ते थे, महाभारत या कि इस गाथा में यदि हम एकलव्य को डाल दें तो वो रूढ़ी है। जैसे ये अलग बात है कि शायद आप सब लोग हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि शायद अंगूठे का कोई इस्तेमाल होता ही नहीं है धनुष चलाने में, लेकिन जो अंगूठा अब ये कहाँ डाला गया, कैसे डाला गया, क्या किया गया, इस पे नहीं जाते हम। तो इन रूढ़ियों को यदि हम अलग कर दें, इन रूढ़ियों को हम यदि हम निकाल बाहर करने की कोशिश करें तो ये परंपरा और आधुनिकता दोनों वही चीज है, परंपरा वही चीज है जो आधुनिकता है। कम से कम यदि हम निकाल सनातन के संदर्भ में, सनातन के संदर्भ में आपने कहा कि जो भी चीजें अच्छी हुई वो बाढ़ हुई, यही है कि परंपरा है हमारा राम सेतु, हमारा स्थापत्य, हमारा वास्तु, हमारा ज्ञान, हमारी वैज्ञानिकता, ये हमारी परंपरा है। और रूढ़ी क्या है, जो आपने कहा कि जो भी चीज अच्छी बनी वो उनकी है। तो ये एक लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है मेरी समझ से, और इसमें से इन्हीं रूढ़ियों को, इन्हीं कुप्रथाओं को, इन्हीं दुष्प्रचारों को हम निकाल बाहर करें, हम इसको अलग कर दें, तो हम अपनी आधुनिकता को उसी बेहतर तरीके से जिएंगे जैसे हम अपनी परंपरा को जीते आ रहे थे। जी सेंड करना चाहेंगे और पीयूष द्विवेदी जी से हम जानना चाहेंगे कि भारत में एक परंपरा रही है कि यहाँ पे दो ही कैटेगरी है कि या तो आप धर्म के साथ हैं, नहीं तो आप अधर्म के साथ हैं। जो धर्म के साथ नहीं है उसका सीधा मतलब है कि वो अधर्म के साथ है। तो इन दोनों के बीच में एक झूठा शब्द गाड़ा गया जिसको हम क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं। तो इस धर्मनिरपेक्षता को गढ़ने के पीछे का षड्यंत्र क्या था, मैं पीयूष जी आपसे समझना चाहूंगा। सभी को प्रणाम और धन्यवाद जलज जी। धर्मनिरपेक्षता की बात आपने की, अभी इस कार्यक्रम में बोलने से पहले मैंने 2 पन्ने लिख रखे थे, लेकिन सुनते हुए सारा खत्म कर दिया मैंने कि बोलूँगा नहीं, उसमें से बोलूँगा वही जो अब आएगा मन में। देखिए, धर्मनिरपेक्षता को लेकर पंकज जी एक बड़ी अच्छी बात कई बार लिख चुके हैं और कहते भी हैं कि आतंकवाद धर्मनिरपेक्ष है, इसका कोई धर्म नहीं है। तो ये धर्मनिरपेक्ष चीज है। तो वास्तव में धर्मनिरपेक्षता इसलिए लाई गई क्योंकि हमारा जो सनातन है इसके विषय में कई बातें कही जाती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि ये जीवन पद्धति है, और फिर ऐसा भी कहते हैं कि ये कोई धर्म जैसा नहीं है, जीवन पद्धति है, सनातन तो धर्म ही है। नहीं, सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए फिर हम आगे आएंगे, आप अधीर मत होइए। और तो ये कहा जाता है कि जीवन पद्धति है, ठीक है।
फिर इसमें ऐसा भी भाव रहा है कि सबको हम समाहित कर लें। लेकिन हम जब दुनिया के अन्य धर्मों को देखते हैं तो उनके साथ क्या है। भारत में आप धर्म की परिभाषा देखें, रामायण से महाभारत तक और आगे भी, तो उसमें ऐसे मिलता है कि धर्म जीवन के अच्छे कार्यों, लोक कल्याण के कार्यों, लोकहित के कार्यों से परिभाषित होता रहा है। महाभारत जैसा युद्ध यदि कृष्ण भगवान होने देते हैं तो इसके मूल में धर्म की बात है। वे चाहते हैं कि जगत का कल्याण हो, राष्ट्र एक सूत्र में बंधे और एक ऐसा व्यक्ति शासन में आए जो कि धर्म से और सामर्थ्य से युक्त हो और जगत का कल्याण कर सके, ये भावना रही है। जबकि अन्य जो धर्म बाद में कुछ 2000 सालों में अस्तित्व में आए, कुल मिला के 2000 सालों का बाकी धर्मों का हिसाब किताब है पुराने से पुराने, तो उनमें क्या रहा, उनमें ये रहा कि एक खांचा बना दिया गया बहुत संकीर्ण सा, और उसमें उसको मानने वाले लोग ही केवल उसके अनुयायी रह गए। उससे जगत का कल्याण, संसार के कल्याण का कोई भाव नहीं था। कुछ नियम बनाए गए, कुछ देवता गढ़े गए और कहा गया कि आप इनको मानिए तो आप इस धर्म के अनुयायी हैं। सनातन में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तो नास्तिक मत को भी बराबर सम्मान दिया गया है। यहाँ ऐसा हमने नहीं कहा है कि इस देवता को मानिए तो ही। हमारे तो कृष्ण कहते हैं कि आप चाहे जिस देवता को मानते हो, जिस भगवान की पूजा करते हो, आप अंततः मुझको ही भजते हैं। तो हमने सबको समेट लिया, सबको समाहित किया। ये बात मैकाले के पुत्रों को हजम नहीं हुई और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा जो है वहां से निकलती है। उनको लगा कि यार ये तो पहले तो ये हमको सांप सपेरों का देश कहा गया और इस तरह की तमाम बातें कही गई कि जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। हीनता बोध हम में भरने के लिए ये कहा गया कि तुम लोग तो इस देश के मूल निवासी हो ही नहीं, आर्य बाहर से आए, उन्होंने खदेड़ दिया और तुम और यहाँ के मूल निवासियों को, और खुद यहाँ जम गए। तुम लोग तो हो ही नहीं, अब देखिए अब हम खदेड़े जाने वाले हैं ओल्गा फिर से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक नैरेटिव गढ़ा गया कि हम में हीनता बोध आए। सती प्रथा की बात मैं करूंगा यहाँ पे, विषयांतर हो तो रोकिएगा, लेकिन मैं करना चाहूंगा कि सती प्रथा जैसी बात उठाई गई और कानून बनाया गया। कानून बना के जो बुराई हमारे भीतर थी ही नहीं, उस बुराई को स्थापित किया गया। सती प्रथा का कहाँ आपको एग्जाम्पल मिलता है? बताइए जरा मुझे। आप अपने परिवार में पूछिए, अपने दादा परदादा, उससे पहले के लोगों से कि क्या आपकी दादी या उससे पहले की कोई महिला सती हुई थी? नहीं हुई थी। अड़ोस पड़ोस में पूछिए, कहीं कोई नहीं मिलेगा। हमारे ग्रंथों में देखिए, रामायण महाभारत में इतने सेना, इतनी सैनिक मारे गए, लेकिन किसी की स्त्री को सुना है आपने कहीं लिखा है कि वो उनके साथ चिता पे चढ़ गई? ये कोई प्रथा नहीं थी। हाँ, हो सकता है कुछ घटनाएं हुई हों, घटनाएं पहले भी होती थी। जैसे कि महाभारत में एक जगह जिक्र मिलता है कि वासुदेव कृष्ण के पिता की जो पत्नियां थी, 16 पत्नियां थी उनकी, मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो उसमें से सभी पत्नियां नहीं, कुछ पत्नियां उनकी मृत्यु के बाद चिता पर चढ़ी थी, सारी नहीं। तो ये कोई प्रथा नहीं थी, ऐसी कुछ एक घटनाएं हुई और उसके आधार पर अंग्रेजों ने इसको प्रथा के रूप में पहले स्थापित किया और फिर कानून बना के वैधानिक रूप से भी इसको स्थापित कर दिया कि हाँ भैया, सती प्रथा थी, तुम लोग पिछड़े हुए लोग हो और हम तुम्हारा उद्धार करने आए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह के तमाम दुष्प्रयास हुए पहले भी, और आज़ादी के बाद भी दुर्भाग्यवश जो सरकार बनी और उसके जो मुखिया थे वो समाजवाद को ही इस देश के उद्धार का एकमात्र उपाय मानते थे, और बाद में भी यही मॉडल रहा। और इसी में धर्मनिरपेक्षता की भी बात आ जाती है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की राजनीति उनको लाभ पहुंचाने वाली थी। धर्मनिरपेक्षता का मॉडल ये था जिसमें हम इजराइल के साथ नहीं खड़े होंगे और गाजा पट्टी के साथ खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि भैया इजराइल हमको कितना भी मदद करे, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। ये हमारा धर्मनिरपेक्षता का मॉडल था। तो धर्मनिरपेक्षता इस देश में बिल्कुल पंकज जी की तरह
वैसे ही है जैसे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्षता की वास्तविकता यही है। हालांकि अच्छी बात ये हुई है कि पिछले कुछ सालों से मैं इसे सौभाग्य ही मानूंगा देश का, कुछ ऐसी सरकारें, कुछ ऐसे लोग सत्ता प्रतिष्ठानों में आए हैं जिनके कारण से फिर से हिंदुत्व की जो बात है वो उठ रही है और फिर से एक बार स्थापित होने की ओर है, और हिंदुओं में भी एक जागृत पैदा हुई है। तो मुझे लगता है कि अब धर्मनिरपेक्षता को लेकर के जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं और इसके सच्चाई को समझा जाने लगा है, और आने वाले समय में इसको लेकर के जो भी भ्रांतियां हैं और जो भी इसने अज्ञान फैलाया है वो दूर होगा और हम सही मायने में हिंदुत्व को समझेंगे। और जैसा कि पंकज जी ने अभी कहा कि परंपरा और आधुनिकता ये हमारे धर्म में अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही है। विकृतियां पैदा की गई, इस कारण से ये समस्या हुई, तो वो भी दूर होगी। इस परिचर्चा में कि परंपरा और आधुनिकता के आईने में हिंदुत्व के पीछे मतलब कि आसपास जितने सारे सवाल मतलब कि पनपे हुए हैं, चाहे उनसे जो जुड़े हुए सवाल हैं, उनको कम से कम क्या बोलते हैं कि इस विमर्श में बीच में लाया जाए। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जिसपे मैं सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी का राय जानना चाहूंगा कि भारत में मिशनरी स्कूलों ने बहुत ही शालीनता पूर्वक एक सुनियोजित षड्यंत्र से हमारे ही पैसों से हमारे बच्चों के दिमाग में हमारी संस्कृति और हमारे लोगों के खिलाफ जहर भरने का काम किया। इसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार आप सभी को। जलज जी, मैं अपने प्रश्न पर आऊं उसके पहले मैं सुन रहा था और मैं चाहता हूं थोड़ी सी बात पिछले प्रश्नों पर की जाए। हमको एक बात समझनी होगी कि पूरे हिंदू जनमानस में दो तरह के लोग हैं। एक हिस्सा जो 95% है और एक हिस्सा 5% है जिसमें हम लोग आते हैं या रोमिला थापर वगैरह वगैरह लोग आते हैं। मैं यदि अपने घर में अपनी और अपनी माँ की बात करूं ना, तो उसे न शंबुक याद है, न हम पांचों में वो किसी को जानती है, न उसे कोई सनातन के विरुद्ध चल रहा तर्क पता है। उसके अंदर केवल और केवल आस्था है, उसके अंदर केवल आस्था है। और आप कोई सा तर्क लेके आइए, वो एक लाइन में खारिज कर देगी कि आप उससे कहिए कि शंबुक बध राम ने गलत किया, तो वो तर्क देने नहीं जाएगी कि ये छेपक जोड़ा गया या क्या होगा। वो एक लाइन में कहेगी कि कुछ गलती किया होगा तभी मारे उसको। और यकीन करिए वही मूल है, 95% लोग वही हैं। अब गड़बड़ कहां हुई? आप अपने आप को सबसे आधुनिक बनाने वाले पश्चिमी संप्रदाय की बात करें, पंजाब में वो लोग किस स्तर की नौटंकी कर रहे हैं आप देख रहे हैं। वो एक छोटे बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था, मेरा इशू वाला, उस लेवल की नौटंकी हमारे यहां कभी नहीं हुई। उनके यहां 21वीं शताब्दी में हो रही है और आप एक भी उस जाति के, उस परंपरा के किसी बौद्धिक व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते जिसने उसका विरोध किया हो। वो हमसे आपसे कोई बात कर ले, लेकिन जो उसका 95% है उसमें कहीं वो कोई छेड़छाड़ नहीं करता। वो कभी किसी इस तरह की नौटंकी का विरोध नहीं करता। हम अपने आप को बुद्धिजीवी बताने के चक्कर में अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। आपको एक बात समझनी होगी कि हमारे पूरी संख्या का 95% हिस्सा इन सारे तर्कों के चक्कर में नहीं पड़ता है। उसके अंदर आस्था है और हमें उसको ध्यान में रखना होगा। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी बुराई है ना, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो अपने आप को सुधारक बनाने लगते हैं। सती प्रथा की बात हुई, राजा राम मोहन राय हमारे ही अंदर से और सर्वेश भाई की आवाज चली गई है, लगता है वहाँ पे नेटवर्क का कुछ समस्या है। और जैसे ही वो आते हैं तो जुड़ेंगे हमसे। और अभी भी उनकी आवाज नहीं मिल रही है। और तब तक थोड़ा सा इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच पश्यंती जी हैं और वो राष्ट्रवादी लेखिका हैं और कई सारे मुद्दों पे लगातार लिखती रही हैं।
से मैं सीधे जुड़ना चाहूँगा इस सवाल के साथ और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या कारण था कि खासकर मैं आज़ादी के बाद का ही चर्चा करता हूँ कि भारत में महिला सशक्तिकरण के केंद्र में जब हम चर्चा करें तो मदालसा, चाहे माता अनुसुईया, पद्मिनी, किरण देवी, चाहे अनेक नाम, हम मैत्रेयी को ले लें, गार्गी को ले लें, अहिल्याबाई होलकर को ले लें, मीराबाई को ले लें, सावित्री को ले लें, उनको गायब कर दिया गया। और वह भारत जो पूरे विश्व को महिला सशक्तिकरण का आधार दे सकता था, उसको कुछ आयातित नाम क्या बोलते हैं इकट्ठा करने के लिए, अपने यहाँ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, फेमिनिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और हमारे यहाँ का फेमिनिज्म सिर्फ दारू और सिगरेट के छलने तक सीमित कर दिया। जलज जी, आपकी मेरे को आवाज लास्ट में नहीं आ रही है, आपने क्या बोला? आपका आखिरी वाक्य मैं सुन नहीं पाई हूँ। आपने पूरा प्रश्न आवाज में सुन नहीं पाई। नहीं सुने? नहीं, मैंने सुना, आपने कहा कि आजादी के बाद महिला सशक्तिकरण, जबकि हमारे यहाँ गार्गी, विद्युत्मा जैसी महिलाएं होती रही, फिर आपने क्या बोला वो मैं सुन। भारत जब आजाद हुआ उसके बाद, मतलब अब महिला सशक्तिकरण की जब हम चर्चा करते हैं अपने देश में, तो वह भारत जो पूरे विश्व को महिला सशक्तिकरण का एक आधार दे सकता था। उसके पास अनेकों नाम है महिला सशक्तिकरण के नाम पे, चाहे हम मदरसा का जिक्र कर लें, माता अनुसुईया का जिक्र कर लें, सावित्री का जिक्र कर लें, गार्गी का जी अनेकों नाम है, मैत्री हो गई, अहिल्याबाई होलकर हो गई, लेकिन इन सबको गायब करके हमको कुछ आयातित नाम बनाने पड़े और महिला सशक्तिकरण को सिर्फ दारू और सिगरेट के छल्लों तक सीमित कर दिया गया। हमको एक मतलब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे इतिहास से, हमारी परंपरा से दूर, मतलब क्या बोलते हैं, करने का एक कुचक्र रचा गया। इसको आप कैसे देखती है? देखिए जलज जी, ये जो आपने सवाल पूछा ना, इसको मैं कुछ बहुत अलग नहीं मानती हूँ। अगर आप देखिए, पहली चीज, इतिहास क्या होता है? इतिहास विजेता का होता है, चाहे वो आजादी के पहले लिखा गया हो, चाहे आजादी के बाद। आजादी के बाद अगर आप देखेंगे तो विजेता कौन था? जिसकी सरकारें रही, उसके हिसाब से इतिहास लिखा गया। तो हर चीज अपने हिसाब से लिखी गई। पीयूष जी ने शायद ये एक बड़ा अच्छा शब्द बोला था, मुझे बड़ा पसंद आया, मैकाले की संतानें। तो ये मैकाले की संतानों का किया धरा है, पहली बात। दूसरी बात, मुद्दे पर आप किसी भी जगह को बर्बाद करना हो, किसी भी देश को बर्बाद करना हो, किसी के जनरेशंस को बर्बाद करना है, किसको बर्बाद कीजिए आप शिक्षा बिगाड़ दीजिए, और आप वहां की महिलाओं का जो मातृशक्ति होती है, जिसका सबसे ज्यादा अपनी अगली जनरेशंस का कंट्रोल होता है, उनको आप थोड़ा दिग्भ्रमित कर दीजिए। ये आसान है। गलती कहाँ हुई? गलती हमारे ही खुद की जनरेशन से हुई। मैं आपको बताती हूँ, आपने बोला ना कि आधुनिकता का मतलब, जब तक आप स्मोकिंग करके सुट्टा लगा के छल्ले नहीं उड़ाते हो, और आप जब तक वाइन और बियर की बॉटल्स लेके नहीं बैठ सकते हो, आप पार्टीज नहीं अटेंड कर सकते, आपको आधुनिक नहीं माना जाएगा। जब 2008 में दिल्ली आई और मैंने रिपोर्टिंग शुरू करी, तो मुझे लोगों ने कहा, यार तुम तो नॉनवेज खाती हो, ना तुम दारू पीती हो, ना तुम स्मोकिंग करती हो, तो तुम्हें खबर कैसे मिलेगी? तुम्हारे तो सोर्सेज ही नहीं बनेंगे। क्योंकि सोर्सेज बनाने का तरीका यही है कि आपको शाम को बैठ करके थोड़ा पंचायत करनी पड़ेगी, आपको प्रेस क्लब में जाना पड़ेगा, आपको वहां कुछ करना पड़ेगा, तो 4 और जगह सोर्सेज बनाने का तरीका ये होगा, तब आपको खबर मिलेगी, क्योंकि आप क्या लेके बैठेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो हम कभी नहीं कर पाए, हम मतलब जो हमारी जनरेशन है, या हम लोग, या आप जहां से भी आते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्रूमिंग कैसे हुई है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे की गई है। अगर मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है, तो मैं एक वो चीज है जो नहीं छोड़ सकती। जैसे वो एक बच्चे का बड़ा चल रहा है कि उसने मैथ छोड़ दिया, लेकिन उस रुद्राक्ष की शायद माला नहीं उतारी, तो आप समझ रहे हैं वो चीज। मुझे बोला गया, अभी तो मैं एक ये पहने हूँ माणिक की रूबी, उस समय पुखराज पहनती थी और मोती पहनती थी, तो मुझे कहा गया, अरे यार, व्हेन आई चेंज टू पब्लिक रिलेशंस फ्रॉम जर्नलिज्म, तो जब आप पूरा मीटिंग्स में जाते हो, कॉर्पोरेट मीटिंग्स में जाते हो, तो मुझसे कहा गया कि यार ये सब पहन के मतलब तुम मीटिंग्स में कैसे फिट हो सकती हो? ये तो चलेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट आधुनिक, दिस इज नॉट मॉडर्न। लेकिन कुछ चीजें होती है, दैट इज समथिंग यू नीड टू वेयर योर रिलीजन ऑन योर स्लीव्स इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप जानते हो, पंकज जी ने मेरी बात ही कह दी है, तो मुझे एक्चुअली लग रहा था कि मैं क्या बोलूंगी। अच्छा, आपने मुझे सवाल पूछ लिया और मुझे कुछ और ही बोलने का मौका मिल गया। मैं यही, जब कोई मुझे परंपरा, आधुनिकता और ये सारी जब मैं डिबेट्स देखती हूँ, मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आती है, वी नीड टू ड्रॉ लाइन बिटवीन रूढ़िवादिता, जो ऑर्थोडॉक्सिज्म है उसके, और आपकी परंपराओं के बीच में। जो रूढ़ियां हैं वो थी, वो लाई गई, वो इंसर्ट की गई, जो भी था, व्हाटएवर, अगर वो कहीं पर है, उसको हम कैसे हटाते चले और अपने
रिलीजन को, हमारे धर्म को, हमारे हिंदुत्व को, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को कैसे हम अपने, we need to wear our religion on our sleeves। आप देखिए लोगों का ना बात करने का तरीका बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है। आपने मिशनरी स्कूल का एक एग्जाम्पल आप सर्वेश जी को पूछ रहे थे, मैं 3rd क्लास में थी और मैं एक बहुत छोटे से शहर से आती हूँ, लखनऊ से पहले पड़ता है ये हरदोई जिला पड़ता है। मैं वहां पर मैं 3rd क्लास में थी और एक हिंदी स्कूल था, वो हिंदी मीडियम था, मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ती थी, मैं 5th तक वो हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ मैं। वहां पर मिशनरी स्कूल के लोग 3rd क्लास में आए थे और हमें किताबें देके गए थे और मेरे को बड़ी पसंद आई, मैं बड़े मजे से उसको घर लेके गई। खैर मुझे समझाया गया, क्योंकि हमने क्या देखा है, मैंने एज अ पर्सन मैंने सनातन धर्म भी देखा और मेरे पिताजी आर्य समाज की ओर बहुत ज्यादा इंक्लाइन थे, तो मैंने आर्य समाज को भी अपने घर में देखा है। मैंने सत्याग्रह प्रकाश भी पढ़ा और मैंने अपने पुराण अपने वेद भी देखे हैं। मुझे सामंजस्य बिठाने में दिक्कत नहीं है, वो हम बचते चले गए। मैं हॉस्टल गई तो आपको बताती हूँ कैसे, आपने कहा महिलाओं को पैमाना क्या है, आप पूजा तो कर लीजिए, आप माला जपोगे हॉस्टल में, हो 8 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं या 4 लोग का रूम है शेयरिंग का, आप माला जपोगे तो आप माला जप के अगर आप पूजा करते हो तो आपको तो यार भैया आपको तो रूढ़िवादी मान लिया जाएगा। लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि आप माला जपते हुए, आप संस्कृत में बताते हुए कि परिवर्तन में विस्थिरमस्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और वो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि उस चेंज के साथ आप रूढ़िवादिता को हटाते जाइए, अपनी परंपराओं के साथ चलते जाइए और आपके पास कुछ होना चाहिए। मैं कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे पिताजी अम्मा से मुझे वो चीजें मिली हैं, विरासत में मिली है। लेकिन किसकी गलती है? मेरे घर में मैं बताती हूँ, हम लोग, आप घर सेट करते हो, टीवी लगाते हो, टीवी की जगह बनाएंगे, बेड यहाँ पड़ेगा जी, मंदिर कहाँ बनाए, टांग देते किनारे, ठीक है, आप लाइब्रेरी कहाँ बनाओगे, यार देख लेंगे, कार्टन में किताबें रखो ऊपर, कैसे, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप ये कर रहे हो, आपके बच्चे यही देखते हैं। जब तक आपका बच्चा ये नहीं देखेगा कि आप नहा धोकर के ऑनलाइन क्लासेस कराने भी उसको नहला धुला के, दूध पिला के और मंदिर में खड़ा करके भले एक मंत्र पढ़वा के नहीं भेजोगे, वो नहीं बनेगा, वो हिंदू तो नहीं समझेगा आपका। आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हो माला जपते हुए भी, पुखराज और माणिक्य की अंगूठी पहन के भी बन सकते हो। इसका आधुनिकता से कोई परंपरा और आधुनिकता आप साथ में चला सकते हो। आप टी शर्ट और जीन्स पहन के भी हिंदुत्व के आप संस्कृत के 4 श्लोक पर अपने रामचरित मानस और गीता को कोट कर सकते हो। दिक्कत हमारे देश से होती है, दिक्कत जलज जी यहाँ पर होती है कि हम जो ऐसे लोग हैं ना उनको हम किनारे कर देते हैं, ये समस्या है। हमको ये दिखाना पड़ेगा कि अरे हमसे ज्यादा आधुनिक कौन था, हमसे ज्यादा आधुनिक कौन रहा है। जहां पर मतलब आपने जो नाम लिया, मुझे लगता है मैंने कविता पढ़ी है, मेरे साथ पिताजी की है, गार्गी विद्योत्तमा भारती जहां जन्म लेती रहती हैं, देश प्रजा के लिए भूमि जाकट नहीं पीड़ा सहती हैं, जिनकी लल्लाएं रचती हैं शौहर से अप्रतिम कहानी, क्या कही मैं भूल गई हूँ कुछ, क्या कही लक्ष्मीबाई की शौर्य कथा ना जाए खानी, और तब ऐसे करके कि मैं रहता उस देश में या मैं रहती उस देश में। ये बताएगा कौन हमारे बच्चों को? टीवी के राज में और आज के राज में, इंटरनेट के, हमारी जनरेशन में टीवी के राज में सब बात करता है टीवी ने, और आज की जनरेशन का इंटरनेट ने। तो ये चीजों को हमें समझने की जरूरत है कि आप एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेके भी राधा पार्टी में बैठ सकते हो। मैं बैठी हूँ और मैं बहुत आराम से अपने ऑफिस की पार्टी में भी जाती हूँ और मैंने आज तक कुछ, मुझे लोग कहते हैं टेस्ट करके तो देखो, मेरा पॉइंट है क्यों कर लूं भाई, क्यों कर लूं, टेस्ट भी क्यों करना है? मैं जज नहीं कर रही आपको अगर आप करते हो, लेकिन आप मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करो, मुझे नहीं करना। आप लोगों ने करना कहने बंद कर दिया, पता है भाई नहीं हो सकता ये। लेकिन ये आपके लिए तभी आएगा जब किसी बच्चे को शिंदे शुक्ला के जैसे पेरेंट्स मिलेंगे, मेरे पेरेंट्स हैं, तो ये जरूरी है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, आपने बहुत अच्छी राय रखी इस पे। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कमलेश कमल भैया तक पहुंचना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि सर्वेश जी आ गए हैं, इनकी बात पूरी कर लेने मैं यही कह रहा था कि सर्वेश भाई हमारे बीच हैं, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या रहती है तो उनको सुना जाए पहले जी। जो हमने सवाल पूछा था वो सवाल बीच में ही अधूरा रह गया था। सर्वेश भी आप सुन पा रहे हैं? सर भी आप फिर कट गए। कोई बात नहीं, और फिर से जुड़ते हैं तो उनको हम लोग लेंगे, उनसे उन सवाल का उत्तर भी
हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और तब तक हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम कमलेश भैया से पर्टिकुलरली जानना चाहेंगे कि बीच का एक ऐसा दौर आता है जब साहित्य में मतलब कि आधुनिकता को प्रगतिशीलता से जोड़ा जाता है और प्रगतिशीलता को अश्लीलता के समानुपाती बना दिया जाता है। मतलब क्या बोलते हैं कि एकदम क्या बोलते हैं कि नंगापन को एक तरह से कहा जाता है कि हाँ, नंगापन ही प्रगतिशीलता है, नंगापन ही प्रगतिशीलता के आयाम है, नंगापन को ही प्रगतिशीलता के तौर पे हमको स्थापित करना है। तो इस सुनियोजित षड्यंत्र को आप कैसे देखते हैं? मतलब हिंदी साहित्य के खासकर। जलज भाई, सीधा आपका इशारा उस ओर है जबकि हिंदी साहित्य में लिखा जा रहा था कि खुले खुले बदन पर साबुन की झाग है औरत, हो गई है औरत, पान पराग हो गई है औरत। जी, तो शायद ये उस दौर की बात आप कह रहे हैं। अभी मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही थी, अब ठीक आ रही है आवाज? स्पष्ट रूप से आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो देखिए, मैं ये कहूंगा कि हिंदी साहित्य, सबसे पहले तो आप यह देख लें कि अपने यहाँ साहित्य में जो अपनी परंपरा है, पूरे विश्व में हिंदुस्तानी साहित्य की कोई सानी नहीं है। साहित्य के जितने भी आयाम होते हैं, चाहे आप वैदिक काल से आप ले लीजिए, वैदिक लौकिक साहित्य से लेकर के अभी तक का चलिए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और साथ में जो अपनी लोक भाषाएं हैं, तो अपने यहाँ जो साहित्य है और इसमें जितने तरह के विमर्श हैं, इसका कोई सानी आपको अन्यत्र नहीं मिलता। देखिए, आप जिस उत्तर आधुनिकता, देखिए हम लोग कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म का यह दौर है, जिस उत्तर आधुनिकता को आप आज लेकर आए हैं साहब, यह उत्तर आधुनिकता अपने यहाँ, अगर आपको मैं बोलूं कि ईसा पूर्व जो जिस तरह की मीमांसा दर्शन की मैं बात करूं, तो सिर्फ मिथिला में जो सम्मेलन थे, लगभग 64,000 विद्वान वहां पर सिर्फ मीमांसा के थे, 64,000। और देख लीजिए कि उसको आप पोस्ट मॉडर्निज्म का सबसे आधुनिक रूप मान सकते हैं। जी। तो आपको, चूंकि मैं परंपरा और आधुनिकता को जोड़ करके ही बोलूंगा, क्योंकि आपके विषय में रखा है अपने परंपरा और आधुनिकता। तो चलिए, श्लील और अगर बात करें तो साहित्य में 11 दोष होते हैं। साहित्य में हम लोग जब पढ़ाते हैं छात्रों को, तो उसमें अश्लीलत्व दोष भी एक होता है। तो हम लोग तो अश्लीलत्व को एक दोष मानते थे, जो श्लील नहीं है, जो वह अश्लील है। और अश्लीलत्व को एक दोष मानकर, जैसे कड़वापन लगता है कुछ बोलने में, तो कहते हैं कि मधुर बोलिए, मीठा बोलिए। अगर कड़वा बोलते हैं तो कटुत्व दोष होता है, श्रुति कटुत्व, सुनने में अगर बुरा लग रहा है तो श्रुति कटुत्व दोष है। न्यून पदत्व दोष होता था, अत्यधिक पदत्व दोष होता था। अश्लीलत्व एक दोष था जिस हिंदुस्तान में अश्लीलत्व एक दोष हुआ करता था। साहित्यिक विमर्श में परंपरा से कटे हुए, इतिहास की खरोंचें खाए लहूलुहान हम लोग, जो इतिहास की खरोंचें, उसे हम बिल्कुल लहूलुहान थे, स्लथ थे। ऐसे लोगों को अश्लीलता को, अश्लीलत्व को एक श्रृंगार की वस्तु बनाकर उसको एक फैशन के रूप में आपने हम पर आरोपित किया। लेकिन यहाँ सर्वेश भाई ने, भले ही उनका नेटवर्क थोड़ा कम था, दोबारा भी मैं कह रहा था उनको सुना जाए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि हिंदी में ही, अब चलिए उन्हीं की बात को थोड़ा उधार ले लेते हैं। आपको पता है कि ये जितने भी इस तरह के अश्लीलत्व को साहित्य में स्थापित करने वाले लोग थे, यह सरकारी अनुदानों पर या सरकार की कृपा पर हिंदी विभाग की 4 दीवारी से बाहर कहीं नहीं गए। हिंदी विभाग की 4 दीवारों के बीच में ये सारे विमर्श सिमट गए, और वो प्रोफेसर साहब भी घर में आकर के महीने में एक बार रामचरितमानस रामायण का पाठ किया करते हैं। उनके घर पर भी रामचरितमानस का बाजा बजता था। हम लोग नवान करते थे, 9 दिन हमारे यहाँ भी हुआ।
तो मान लीजिए कि मैं अगर हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद पढ़ाऊं और मैं भी वही कहूं कि खुले खुले बदन पर साबुन की झाग हो गई है औरत, पान पराग हो गई है औरत, तो हमारी मम्मी जो है तमाचा मारेगी, घर में वही रामचरितमानस बजेगा। तो इस चीज को जब हम परंपरा पर बात करें तो हमें इसको समझना होगा कि हमारे यहाँ इज्म, जब हम कहते हैं कोई भी चीज में इज्म लगा देते हैं, हम कम्युनिज्म कह देते हैं, और हमारे यहाँ वाद है। वाद कम्युनिज्म का किसी इज्म का पर्याय वाद नहीं होता हिंदी में। चलिए एक अकादमिक हो जाएगी बहस, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हिंदी साहित्य जो है, जो हिंदी साहित्य की लोक धारा है, देखिए दो संस्तर होते हैं लोक के। अगर मैं अकादमिक में जब पढ़ाया, जो दो तरह से लोक होता है, एक जो शिक्षित संस्तर है और एक जो आपका निचला संस्तर है, जो कि आपका बृहद है। वही लोग आपके लोक जो होते हैं, वही परंपरा के 5 तत्व होते हैं, घटक होते हैं। तो लोक जो है, उन्हीं लोक ही वह है जो उन परंपराओं का पोषण करता है। वहां अश्लीलत्व आपको नहीं चलेगा, कालजयी नहीं होगा, वहां रामचरितमानस की चौपाइयां होंगी, वहां पर विद्यापति के पद होंगे, वहां पर आपको गीत होंगे, धुन होगा, संगीत होगा, गीत होगा। और आप देखिए, अब मैं छोटी सी बात कहता हूं कि जो व्याख्या आप कर देते हैं, जैसे एक व्याख्या तो चलती है कि हम अरे असली तत्व हो गया, ये हो गया। दूसरी व्याख्या लोक की है, जो कि बस सुबह शाम पूजा कर रहा है, जो कि इन चीजों को ज्यादा नहीं मानकर साहित्य वही चलेगा जिसमें गहता होगी। आप लिखते रहिए कविताएं। काल जिसको कहते हैं ना, कवित्व विहीन कविता का यह दुर्धर्ष काल है। लोग खूब कविताएं कवित्व विहीन लिख रहे हैं, लेकिन गाए कौन जा रहे हैं? गाए वही जा रहे हैं जो लोक से संपृक्त है, और वहां पर अश्लीलत्व नहीं है। कोई भी विमर्श करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा। आगे मैं चाहता हूं कि सुना जाए, पहले सर्वेश भाई जुड़े हैं, अगर नेटवर्क है तो उनको सुना जाए, फिर मैं आपके सवालों पर आऊंगा। जी प्रणाम। कट गए थे सर्वेश भाई। सर्वेश जी, आपसे जो हमने सवाल पूछा, मिशनरी स्कूलों के षड्यंत्र पे हम बात कर रहे हैं। कैसे मिशनरी है वो हमारा ही पैसा लेके हमारे भेजते हैं, और उनके दिमाग में संस्कृति और हमारे लोगों के प्रति आपके विचार जानना चाह रहे थे। हाँ जलज जी, आवाज जा रही है मेरी ना? जी आ रही है। हाँ, मैं इतिहास के विद्यार्थी के रूप में कहूं, और या मैंने शायद मैं इस पूरी टीम में एक मैं ही हूं जो परमानेंट देहाती हूं, मतलब हमेशा गांव में रहता हूं। तो मैंने जो अपने आसपास देखा है, मैं उस आधार पर भी कहूं, या इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मुझे हम सनातनियों में सिर्फ एक दोष दिखता है कि हम जब परिस्थितियां बहुत विपरीत हो जाती हैं तब जगते हैं। 1947 में जिसे हमने आजादी माना, और उसने हमारे अंदर एक अलग किस्म की निश्चिंतता भर दी कि अब हम आजाद हो गए हैं। वो 1947 में हम तो निश्चिंत हुए कि अब हम आजाद हो गए हैं, लेकिन वहां जो वो ताकतें थी ईसाई मिशनरियों की, वो उनके सामने अब कठिन दौर आया था, और तब से उन्होंने अपना 200% झोंका अपनी संप्रदाय को लेके, और हम सो गए थे क्योंकि हमारी आदत है सो जाने की। आप देखेंगे कि जो मुखरता पिछले 5 वर्षों में आई है, मैं मोदी को सिर्फ इसलिए धन्यवाद देता हूं, और ये हमारी जो आज की सरकार है, पिछले 5-7 वर्षों में हम जितने जागरूक हुए हैं, ये सच है कि हम उतने जागरूक नहीं रहे हैं। तो यही स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में भी थी। हम आराम से पढ़े हुए थे, और चुप, मतलब ये कब हो गया हमें पता भी नहीं चला कि एक तरफ तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था थी वो ध्वस्त होती गई, और दूसरी तरफ प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था थी जो वो पूरी तरह से उनके हाथ में चली गई। सुदूर देहात में भी, मेरे गांव के आसपास भी सेंट फलाना, सेंट ढिमका करके कुछ दुकानें खुल गई हैं, और वो 25, 30, 40 साल से दुकानें चल रही हैं। वो सिर्फ हमारी कमजोरी थी क्योंकि हम सोए हुए थे। हम जब दिन अच्छे हमको लगने लगते हैं तो हम सो जाते हैं। पर इतना जरूर याद रखिएगा कि फारस जो हमसे ज्यादा, वो लोग रोमनों की बात करें या पर्शियन लोगों की बात करें, शरीर उनका हमसे अधिक बलशाली होता था, पर वो 50 वर्ष भी अरबी बर्बरों से नहीं लड़ सके। 21 साल का लड़का कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करता है और एक बार में ही खत्म कर देता है।
और हम 1400 वर्षों से लगातार लड़ रहे हैं और हैं पूरी ताकत से खड़े हैं। तो जो पिछले 5 वर्षों से बदल रहा है समय ना, और जिस तरह से लोग मुखर हुए हैं, जलक जी मैं कह रहा हूं कि आप 10 वर्ष के बाद देखेंगे जितनी भी मिशनरियों की दुकानें हैं, शिक्षा की दुकानें लगी हुई, 10 साल में सारी उखड़ गई रहेंगी, आपको दिखेगा नहीं। और जो एक बोरा चावल के लिए बदल सकता है वो एक बोरा दाल के लिए वापस आएगा। वो एक बोरा दाल जिस दिन हम देने लगे वो वापस आएगा। आप निश्चिंत रहिए, ये एक देहाती कह रहा है। और लोग को जितने नजदीक से मैं देख रहा हूं ना, यही मैंने जो वो 95 और 5 की बात की थी, एक बहुत बड़ी संख्या हमारे अंदर भी रही है। मैं एक दारा शिकोह जब भारत से भाग रहा था औरंगजेब के काल में, तो मलिक जीवन नाम था उस अफगानिस्तानी सरदार का, जिसने उसको पकड़ा, अपने घर में शरण दी और औरंगजेब के सिपाहियों को खबर दी और उसको पकड़ के औरंगजेब को दारा शिकोह को सौंप दिया। और अगले दिन वो भी मलिक जीवन से बख्तियार खान बन गया। तो मलिक जीवन से बख्तियार बनने वाले धूर्तों की संख्या हमारे यहां भी रही है हमेशा, लेकिन ये 2-4-5% रहे हैं, ये आज भी हैं। वो कोई रामशरण शर्मा हो या कोई सीताराम येचूरी हो या कोई हो, ऐसी संख्या पहले भी थी, आज भी है, लेकिन समय हमेशा इन पर थूक देता रहा है। आपको याद भी नहीं होगा, भगत सिंह याद है, कोई जयगोपाल हमारे यहाँ के आम लोगों को नहीं याद है। तो मैं मतलब जितना मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि ये अब इस मिशनरियों के षड्यंत्र के समाप्त होने के दिन है। अभी आप देखेंगे पिछले साल भर से जितनी घटनाएं आपको दिखती होंगी कि बिहार में धर्म परिवर्तन का रैकेट चल रहा था। अभी आज ही मैं गूगल पर देख रहा था कि किसी एक को गांव के लोगों ने पकड़ के पीटा है और थाने में ये किया है। बिहार की ही घटना थी। ये 2 साल पहले हमें पता भी नहीं होता था। ये वही बिलबिलाहट है ना, दीपक के बुझने की पहले की जो होती है फड़फड़ाहट, हम उसी दौर में जी रहे हैं, हम उसी दौर में जी रहे हैं और ये समाप्त होगा। मैं कह रहा हूं ये इनके पतन के शुरुआत, मतलब ये उनके पतन की शुरुआत है। आप 10 साल में देखेंगे कि उनकी दुकानें बंद होंगी और हमारे विद्यालय खुलेंगे, बढ़ेंगे और स्थापित भी हो रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर हो और हम वोल्गा जाने का प्लान तब स्थगित करते हैं फिलहाल। मैंने तो कहा ना भैया, मैंने तो कहा कि हम गोरखपुर का नाम वोल्गा रख देंगे, हम गोरखपुर को यूरेशिया मान लेंगे। हमें बहुत आए हमें हटाने वाले। और पिछले 2000 वर्षों से जितने भी ये धर्म उपजे हैं ना, जितने संप्रदाय उपजे हैं भारत में, वो सब मुख्य धारा के विरुद्ध ही उपजे थे। और जो आज के 2-4% लोग जो कहते हैं कि इनको भेजेंगे हम यूरेशिया, वो हमको पिछले 2000 वर्षों से भेजा जा रहा है। तो हम यहीं के हैं और हमें क्या कोई भेजेगा। हाँ, एक बात और कह के हटूंगा। एक चर्चा अभी जो हुई थी पीयूष भैया के समय कि धर्म और धर्मनिरपेक्षता की बात हुई थी। मैं स्पष्ट कह देता हूं, धर्मनिरपेक्षता अधर्म है। या तो धर्म, नहीं तो अधर्म। और जिसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं वो क्लियर अधर्म है। गीता में संसार के सामने खड़े होकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे धर्मों का त्याग करो, मेरे शरण में आओ, मैं ही धर्म हूं। तो जब आप निरपेक्ष होने की बात करते हैं, आप सीधे सीधे अधर्म के समर्थन में खड़े होते हैं। वही दिनकर ने भी लिखा है कि जो किसी भी चीज से समय लिखेगा उनके समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो ये तटस्थता तो ढोंग होती ही है। आप किसी भी चीज से निरपेक्ष नहीं हो सकते। आप जितना भी ढोंग कर लीजिए, जितना भी झूठ बोल लीजिए, आप निरपेक्ष जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर निरपेक्ष नहीं हो सकते। आप निरपेक्ष होने का झूठ तो बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया सर्वेश आप भाई निरपेक्ष हो नहीं सकते। कोई चुनाव ना करना भी एक चुनाव होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जलद जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव में है, तो
एक राउंड डिसमेंटलिंग हिंदुत्व को लेकर के भी सबसे पूछा जाए। तो मैं आऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा एक्सटेंशन कर सकते हैं समय। मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल है भूमिका के प्रदेश में भी कुछ सवालों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैं जिहाद पर भी बात करूंगा। तो मेरा मतलब इसी पूरा सवाल आप ही से था पीयूष। एक मतलब क्या बोलते हैं भारत में, सुन पा रहे हैं? थोड़ी अस्पष्ट है मगर आ रही है। तो बोल रहा था कि हम लोग डिसमेंटलिंग जिहाद की भी बात करेंगे, तो और भी कुछ सवाल है जो मैं आप सभी से लूंगा। इसी परिदृश्य में परंपरा और आधुनिकता के पर महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने मैं इस परिचर्चा में उनको डाउन एक महत्वपूर्ण सवाल था भारतीय, जिसका उत्तर मैं आप ही से जानना चाहता हूँ। एक्चुअली इको हो रहा है, जिनको अपना माइक जो है वो म्यूट कर। सर्वेश जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ अभी जरा एक बार बोलिए जलज जी, ताकि मैं सुन। अब बता रही है? अब पीयूष भैया आपकी आवाज, आपकी माइक म्यूट है। मैं कह रहा हूँ आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आप सवाल पूछिए। बोल रहा था कि भारत के मतलब भारतीय सिनेमा में फिर मैं आजादी का ही जिक्र करूंगा कि आजादी के बाद से सनातनी परंपराओं का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया गया आधुनिकता के नाम पे, और हम पैसा दे के उसको देखते रहे और खामोश रहे। मतलब एक दौर हमारे यहाँ यह भी रहा है कि क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम कलाकारों को हिंदू नाम तक अपनाना पड़ा, लेकिन उसके बाद से एक दौर मतलब कि एक वामपंथी सरपरस्ती, उसको कहिए कि वामपंथी सरपरस्ती में एक ऐसा भी दौर आया कि हमारा मजाक उड़ाया जाता रहा, हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाया जाता रहा आधुनिकता के नाम पे, और हम चुपचाप मौन बने रहे, मौन होकर देखते रहे। इसको मैं समझना चाहूंगा कि कितना गहरा षड्यंत्र था और इसका समाज पे कितना बुरा प्रभाव पड़ा, और इससे हम कैसे लड़े, इससे हम कैसे मतलब क्या बोलते हैं इससे बच सकते हैं। देखिए शुरू से शुरू करते हैं जी। आजादी से पहले कुछ फिल्में बनी हैं, हालांकि आपकी बात मैं समग्र में नहीं, ये सरलीकरण हो जाएगा अगर कह दूं कि पूरा सिनेमा ही सनातन के खिलाफ था, ये बहुत सरलीकरण हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कहूंगा मैं। आजादी से पहले कुछ फिल्में बनी जो मतलब हमारे धार्मिक ग्रंथों से वहां की कथाओं को लेकर के बनी और बड़ी अच्छे ढंग से उनको दिखाया गया, ऐसा नहीं है। जैसे कि क्या कहते हैं, हरि राजा हरिश्चंद्र बनी, राम राज्य बनी, इस तरह की फिल्में बनी। आजादी के बाद भी छिटपुट फिल्में तो बनी ही जिनमें देशभक्ति का भाव था, भारतीय संस्कृति को ठीक प्रकार से दिखाने का, गरिमामय ढंग से दिखाने का भाव था। जैसे कि पूरब और पश्चिम बनी, ये एक फिल्म हमारे सामने है, ये बहुत अच्छी फिल्म है। तो इस तरह की कुछ फिल्में बनी, लेकिन ज्यादातर जो रही उसमें मैं आपसे सहमत हूँ कि उसमें भारतीय संस्कृति को बड़े सातिराना ढंग से टारगेट किया गया। कारण ये रहा कि सिनेमा में भी काम करने वाले लोग एक खास विचारधारा के ही थे। सिनेमा लेखन की जो मशहूर जोड़ी है सलीम जावेद की, जिसमें पटकथा लेखन में उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी हैं और वो फिल्में बड़ी सफल भी रही हैं, लेकिन आज उनकी असलियत जब हम लोग थोड़े से सचेत हो गए हैं, थोड़े जागृत हो गए हैं, तो उन फिल्मों में जो जिस तरह से सनातन का विरोध है, हमारे आस्था प्रतीकों का मखौल उड़ाया गया है, उसको अब समझ पाते हैं। बड़ा चुटकुला आता है कि उस गांव में बिजली नहीं थी लेकिन मस्जिद में से अजान की आवाज आ जाती थी शोले में। तो कहने का ये हमारे सलीम जावेद यही लोग कर सकते थे, ये समर्थ थे। और क्या कहते हैं कि जो मंदिर था वो टूटा फूटा था, जबकि हिंदू आबादी का गांव था और वहां एक मुसलमान थे लेकिन उनके लिए मस्जिद थी पूरी। इस तरह की फिल्में बनी और बहुत सारी फिल्मों में, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से नायक भगवान से सीधे शत्रुता मोल ले लेता है, भगवान से डायलॉग करता है जैसे भगवान न हुए कोई उसके दोस्त यार हैं। तो ये भी बना और ये बड़े शातिराना ढंग से हमारे दिमाग में डाला गया, इस तरह से डाला गया कि हमको लगे ही ना कि हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है। तो ये एक चीज हुई। अब हालांकि इस दौर में भी मैं फिर कहूंगा कि राजश्री जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउस हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को, हमारे देवी देवताओं को ठीक ढंग से दिखाया है और उस पर अच्छी फिल्में बनाई।
लेकिन अब जो हो रहा है इसमें हम जागृत हो चुके हैं और इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए तांडव का विरोध हुआ किस तरह से, पाताल लोक का विरोध हुआ किस तरह से। वेब सीरीजों में ये चीजें खूब हो रही हैं, लेकिन विरोध भी हो रहा है। सरकार कानून तो लाई है, अब हमको देखना है कि किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन होता है जिससे इन चीजों पर अंकुश लग सके। लेकिन मूल बात यही है कि आजादी के बाद से फंडिंग की बात हो, लोगों की बात हो, सिनेमा में सब एक खास विचारधारा का रहा। फंडिंग वही क्या कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड की रही और लेखन करने वाले हमारे देश के वामपंथी लोग रहे। तो अब ये जब दोनों का घालमेल हुआ तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सनातन के पक्ष में कुछ दिखाया जाएगा। तो ये समस्या रही। लेकिन आज के समय में, अब आखिरी बार लाइन में बोल खत्म करूँ, आज के समय में हिंदू समाज जो है जागृत हो चुका है पिछले कुछ वर्षों में, और यही कारण है कि वेब सीरीजों में जब इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं तो हम उसका मुखर विरोध करते हैं और अब इन पर कार्रवाई भी होने लगी है। ज्यादा नहीं, छोटे स्तरों पर ही, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि आगे परिदृश्य बदलेगा और ऐसा करने वाले लोग मन से नहीं तो भय से ही ऐसा करने से बाज आएंगे। यह बात बहुत सही कही आपने कि मन से नहीं तो कम से कम माहौल तो बदलना ही चाहिए और माहौल बदले। एक इसी से संदर्भित एक सवाल है जो आदरणीय पंकज झा सर से हम पूछना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली हम एक टर्म कोट कर रहे हैं, जिहाद के नाम पर सिनेमा से लेकर विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक में लगातार कुचक्र रचा जा रहा है। यह एक चुनौती है जो कि भारत में कुछ मतलब क्या बोलते हैं सालों से लगातार मतलब कि पनप रहा है और बढ़ रहा है और सरकारों के देख रेख में होता आया है। तो मैं आपसे इस पे जानना चाहूंगा कि आप जहाँ पे अभी रहते हैं वहां पे आप मिशनरियों के षड्यंत्र से भी भलीभांति वाकिफ हैं और लगातार क्या बोलते हैं कि प्रगतिशीलता और मतलब क्या बोलते हैं आधुनिकता के बने फिरते हैं, उनको भी आपने बहुत करीब से देखा है। तो इस चीजों को आप कैसे देखते हैं और कैसे मतलब यहाँ इसमें आप सनातन की दृष्टि से जब आप देखते हैं कि हमारे लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, लड़का जाता है कॉलेज में पढ़ने, विश्वविद्यालय में पढ़ने और उसको गलत तरीके से उसको ब्रेन वॉश किया जाता है, उसके दिमाग में गलत चीज फीड किया जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे हम आपकी राय जानना चाहते हैं। बिल्कुल बड़ा सवाल है जलज भाई। जैसे पीयूष जी की भी चिंता थी डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के संबंध में, और सर्वेश भाई ने जो कहा सब सही रहेगा। आवाज आ रही है भैया? जी आ रही है। हाँ, जैसा सर्वेश भाई ने भी कहा, सबसे पहले तो सर्वेश भाई की सकारात्मकता को नमन करता हूँ। ईश्वर करे वैसा ही हो जैसा सोच रहे हैं सर्वेश जी। उनका सशक्त हस्तक्षेप भी रहा है पिछले दिनों, खासकर जिहाद के संदर्भ में, तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी रहे हमारे भीतर, लेकिन शायद हम इतना हल्का में ना लें इन सब चीजों को। 5% लोग ही मात्र वैसे हैं जो संबुक को देखते हैं, संबुक के बारे में बात करते हैं, ये बात सही है। 95% हमारी माँ बहनों ने सनातन को सदियों से बचा के रखा हुआ है। मतलब 600-800 साल की गुलामी के बाद भी हम कायम हैं, ये भी अपनी जगह पर सही है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि इन्हीं दौरान जैसे जैसे मतांतरण होता गया, हमारा राष्ट्रांतरण भी उसी तरह से होता गया है। तो ये जो खतरे हैं, ये जो 5% के खतरे हैं, मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ सर्वेश भाई को, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि इस खतरे को और अधिक गंभीरता, इस खतरे की गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो 5% है, या ये जो हमारे 5%, या जिन रूढ़ियों की बात, जिसको मैंने रूढ़ी शब्द का इस्तेमाल किया, वो इतनी हल्की चीज भी नहीं है, इतनी सामान्य चीज भी नहीं है। मुझे मालूम है कि सर्वेश भाई भी इसको हल्का नहीं ले रहा है। लेकिन डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की यदि ये बात करते हैं, एक मुझे याद आ रहा है, जिम्बाब्वे के किसी पूर्व राष्ट्रपति का कथन था, ईसाई मत के संदर्भ में था, कि पहले हमारे पास जमीनें हुआ करती थी, उनके पास धर्म था, बाद में वो हमारे यहाँ आए और अब हमारे पास धर्म है और उनके पास हमारी सारी जमीनें हैं। तो इस तरह से धर्म बेचने वाले लोग हमारे यहाँ भी आए और उनका मकसद धर्म बेचना नहीं था, उनका मकसद हमारी जमीन को खिसका देना था। सपने हमारे बेच रहे थे कुछ एक लोग, हमने जो आंख खोली तो आके झपट गए।
ये जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व वाले लोग हैं, ये ऐसे ही हमें डपटने वाले लोग हैं। ये बहुत थोड़े से हैं, मुट्ठी भर हैं, हम वास्तव में इनको कुचल देंगे। लेकिन शर्त ये कि इसकी गंभीरता को हमें हमेशा समझना पड़ेगा कि यदि कोई मुट्ठी भर किसी छोटे से कोने में किसी चीफ मिनिस्टर, कोई एक असामाजिक तत्व चीफ मिनिस्टर बन जाता है, तो उसकी बाप की इतनी औकात हो जाती है कि वो बोलता है कि बोलगा देख लो बेटा। वो तब तक साथ रहता है जब तक 15 साल कोई सौम्य चेहरा वहां बैठा रहता है, तब तक औकात नहीं होती। और जब बेटा मंत्री बनता है तो लिखता है ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। जब फिर से बेटा की औकात एक छोटे से स्टेट में हो जाती है सदर बन जाने की, तो वो कहता है कि पहले तुम भारत छोड़ो, और केवल हमें ही बोलगा नहीं भेजता, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी बोलगा भेजने की औकात उसमें आ जाती है। ये अलग बात है कि यदि हम पॉजिटिविटी देखें तो वास्तव में आज जिस महामानव के नेतृत्व में आज हमारा भारत स्वतंत्रता की सांस ले रहा है, उसका इतना डर होता है कि अपने बाप को, उसी बाप को जेल में भी बंद करना पड़ता है। लेकिन खतरा बना हुआ है, खतरे बने हुए हैं। एक सवाल आता है, शायद इससे प्रासंगिक ही है, जिहाद के संदर्भ में ही है, यदि बात करें तो एक सामान्य सा सवाल आता है, लिबरल्स का जनरली बात करते हैं कि जब आप सर्वधर्म समभाव की बात आता है, अभी आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी इस पे बहुत अच्छा इसका जवाब दिया था किसी संदर्भ को लेकर। तो ये था कि जब सर्वधर्म समभाव है तो आपको क्या समस्या है मत परिवर्तन से? यदि कोई दूसरा मत में चले ही जाता है तो उससे आपको क्या दिक्कत है? ये भी कहते हैं कि भाई आप तो कच्छप को, मीन को, कुर्म को, नाग को, सुअर तक को आप पूज सकते हैं, सुअर तक की आप प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो इस्लाम को पूजने में क्या समस्या है आपको? लेकिन वहीं पर वो सवाल है, बहुत अच्छा जवाब भी दिया था भागवत जी ने, आप लोगों ने भी सुना होगा कि यदि सभी मत एक हैं तो तुमको मत परिवर्तन की जरूरत ही क्यों है आखिर? तो ये जो परंपरा और आधुनिकता के आईने में जब हम इसको देखें तो फिर हम वही कह सकते हैं कि सर्वधर्म समभाव हमारी परंपरा है। अब समभाव का समय तो नहीं है, लेकिन सर्वधर्म सद्भाव हमारी आधुनिकता है। सद्भाव, समभाव की परंपरा को हम सद्भाव तक लेके आ सकते हैं, समभाव के लायक नहीं है। और रूढ़ी यही है कि वो हमें ऐसा कोई विचार बेचने के लिए आए और उसके बहाने हमारी जमीन हमारे पांव के नीचे से खिसका दें, ये हम नहीं चलने देंगे। हम शेषनाग का पूजा तो करते हैं, ये बात सही है, लेकिन हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब वो हमारे बाप की हमारा वो जो एक है ना रघुपति राघव राजा राम, जो हमारी परंपरा है, और उसमें वो घुसा दें कि करीम और हकीम की हम संतान, सबको सन्मति दे भगवान। तो जिस दिन हमारे पितृत्व पर चैलेंज करे कि हमको कह सकें कि नहीं, हम श्री राम के वंशज तो हैं, हम हकीम और करीम के संतानें नहीं हैं। और यदि हमारे पितृत्व पर सवाल आए तो वही नाग यदि इंद्र के सिंहासन पे जाके लिपट जाए तो भी हमारी ये ताकत होनी चाहिए कि हम उस सिंहासन को भी अपनी आस्तिकता के बदौलत, उनका आस्तिक मुनि ही नाम था जिन्होंने यज्ञ किया था, क्या है, जन्मे यज्ञ आस्तिक वचनद्वयम्, तो अपनी आस्तिकता के बदौलत हमारी जो ऋषित्व की परंपरा है वो हमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि यदि हम नाग, जब तक हमारे लिए नाग देव हैं तब तक तो पूजा करें, लेकिन जब वो हमारे पितृत्व पर, हमारे वंश पे संकट पैदा करें तो इंद्र के सिंहासन पे बैठे रहें तो भी उनको वहां से खींच के लाके हम धरती पर पटक सकें, पटकने लायक हो सकें, और आगे के लिए सबक हो जाए कि केवल आस्तिक मुनि का नाम ले लो, जन्मेजय का नाम ले लो तो ये सांप आपको दूर दूर तक दिखेंगे नहीं। तो ये ताकत हमें आएगी, लेकिन ये ताकत लाने के लिए बस एक ही चीज है कि उस खतरे को हमको महसूस करना पड़ेगा, और उस 5% के खतरे पे भी हमें हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा, हमेशा जागरूकता का परिचय देना पड़ेगा। जो हम 7 साल से देख रहे हैं, ईश्वर करें हम 70 साल तक देखते रहें इसको। धन्यवाद। लेकिन बाद में जब पीयूष भैया ने इस बात का जिक्र किया कि हाँ डिसमेंटलिंग हिंदुत्व पर भी हम चर्चा करेंगे, और पंकज सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें इस फर्क को समझना होगा, और कहीं ना कहीं सच में क्या बोलते हैं, इस चीज को देखना होगा कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। और सीधा सा मतलब है कि जो हमारे खिलाफ है, मतलब जो अधर्म के साथ है वो खिलाफ है हमारे, जो हमारे धर्म के साथ है वो हमारा अपना है। और किसी भी सूरत में व्यवहार रख रहे हैं तो हमें हर हालत में सोचना ही होगा कि क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हम विधर्मियों को तो मजबूत नहीं कर रहे हैं, उन
मतलब क्या बोलते हैं धर्म के पक्ष में खड़ी ताकतों को तो मजबूत नहीं कर रहे हैं। मैं डिसमेंटलिंग हिंदुत्व पे ही क्या बोलते हैं कि पीयूष द्विवेदी से विचार जानना चाहूंगा उनको कि क्या मतलब क्या बोलते हैं कि एक चंद मुट्ठी भर लोग जो क्या बोलते हैं देश के किसी कोने में उनको मतलब क्या बोलते हैं कि देखने को संख्या 25 और 50 भी नहीं है, लेकिन जो ये दुस्साहस करते हैं कि क्या बोलते हैं कि हम डिसमेंटलिंग हिंदुत्व जैसे वर्ड को यूज करके क्या बोलते हैं कि वो परिचर्चा रखते हैं और उनको एक क्या बोलते हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां उसको फंड देती है और उनको को क्या बोलते हैं मजबूत करने का प्रयास करती है। इसको आप कैसे देखते हैं? अभी हाल ही में एक और छोटा सा बात हाल ही में एक खबर आई है कि गूगल ने एक क्या बोलते हैं कि भारत में एक वामपंथियों का न्यूज नेटवर्क है, 10-5 लोगों का क्लब है, जिसको क्या बोलते हैं फंड देने के लिए क्या बोलते हैं कि प्रयास किया है और उनको मजबूत करने की कोशिश किया है। जी देखिए, इनको कितना भी मजबूत कर लें, कितना भी इनको पीछे से सपोर्ट मिले, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की बात करके इन्होंने जो कार्यक्रम किया उसमें इनकी औकात सामने आ गई। हमने ये कार्यक्रम बिना कोई प्रचार के, बिना किसी के, एक दिन में अपने मित्रों को जुटा के कर लिया। हमको 100 लोग से ज्यादा लगातार सुन रहे हैं और उन्होंने ग्लोबल डिसमेंटलिंग हिंदुत्व किया तो सुनने वाले 50 लोग थे। 50 भी नहीं थे, 24 लोग। 50 भी नहीं, 24 लोग थे, सॉरी। देखिए मैं इज्जत दे रहा था थोड़ी सी ज्यादा ही तो अब ये हाल है। तो कोई भी सपोर्ट मिल रहा हो, चाहे गूगल दे रहा हो, चाहे दुनिया भर के विश्वविद्यालय दे रहे हो, चाहे जो दे रहा हो, लेकिन जो दिख रहा है वो तो यही है कि उनकी कोई औकात नहीं है। यानी कि जो विषय वो उठा रहे हैं, जो एजेंडा वो चला रहे हैं, उसके समर्थन में भारत और भारत के अतिरिक्त दुनिया का भी जनमानस उनके पक्ष में नहीं है, यही संदेश निकलता है। तो उनको लेकर के तो हमको विशेष चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जिनको अगर हम महत्व न दे तो भी वो अपने आप निपट जाएंगे। वो सिर्फ इसके लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम संगठित हों, हम मजबूत हों और हम आगे बढ़ें। हम ये उद्देश्य लेके अगर चलेंगे तो ऐसे कीड़े मकोड़े सामने आते रहेंगे और इस आंधी में उधिया जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो मूल बात यही है, स्वयं को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन कीड़े मकोड़ों को महत्व देने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी औकात खुद ही ये सामने ला रहे हैं। तो बस इतना ही मैं कहूंगा। अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सर्वेश जी से हम बातचीत करें। सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी के कहेंगे थोड़ा संक्षेप में ही, इसलिए कि हम कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की ओर लेके चल रहे हैं और फिर कमलेश कमल भैया से हम जुड़ेंगे और फिर कार्यक्रम को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी, एक लाइन जब सर्वेश जी बोलेंगे उससे पहले एक लाइन बस केवल और कहना चाहूंगा कि जब भी धर्मांतरण या जिहाद या हिंदुत्व की बात हो तो ये हम लोग हर वक्त ध्यान में रखते ही हैं, रखना ही चाहिए कि बहुत धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि कोई फतवा जारी कर दे और हम बदल जाएंगे, लेकिन इसी के कारण आज पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी चीजें तामीर हो गई, हमारे आजू बाजू मिजोरम और बस्तर जैसी चीजें भी हो रही है। तो बहुत धीरे प्रभाव होता है इन लोगों का, लेकिन प्रभाव तो होता है। इसीलिए थोड़ा जागरूक, डरना नहीं है लेकिन सावधान रहना ही पड़ेगा हमें। जी, मैंने इसीलिए कहा हमको मजबूत होना है, मजबूत होना और करना भी है। अपने आसपास जो लोग हैं उनको बताना भी होगा। बिल्कुल। सर्वेश जी आपकी माइक म्यूट है। हाँ, अब जा रही है आवाज? जी आवाज आ रही है। अभी जो भैया बता रहे थे, मैं उसको हल्के में नहीं ले रहा जी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि हम एकदम शांत पड़े रहें। मैंने शुरू में ही कहा था कि हम आजादी के बाद जो शांत हुए उसका क्या दुष्प्रभाव हुआ, और अभी जो परिस्थितियां विपरीत हुई हैं वो हमारी चुप्पी के कारण ही हुई हैं। जब हम जिहाद की बात करें, हमारी जिम्मेवारी भी यही है, बौद्धिक वर्ग से आने के कारण हमारी यही जिम्मेवारी भी है कि जो खेल हमारे चारों तरफ चल रहे हैं हम उस बात को आम लोगों तक पहुंचाएं कि ये चल रहा है हमारे विरुद्ध। जब हम जिहाद की बात करें तो उसके दायरे में सिर्फ लादेन ना आए, उसके दायरे में जावेद अख्तर और सलीम खान जैसे बौद्धिक आतंकी भी आए। हमें यह समझना होगा कि 6 क्लास की किताब में
जब टेरेसा जैसी एक घिनौनी सोच वाली मिशनरी जो खुल के ये कहती है कि हिंदू होना अपराध है, तुम ईश्वर की शरण में तभी जाओगे जब क्रिश्चियन होगे, और उसको हम इस तरह से छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 6वीं क्लास वाले को, कि वो एक सेवा भावना लेकर आई थी, तो ये भी जिहाद है। हमको सेवा उस टेरेसा से नहीं सीखनी है जो पैरासीटामोल की 4 गोलियों के बदले अपना धर्म बेचती थी। हमको वैसे आइकन नहीं चाहिए। हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन सब पे बात करें। हम सलीम खान पर भी बात करें, और मैं आपको बताऊं, मेरा प्राइवेट स्कूल है और 6 क्लास तक ही चलता है, लेकिन क्लास 6 की बच्चियां यहां लफ्ज़े हाथ जानती हैं। आप समझ सकते हैं, क्लास 6 की बच्चियों की उम्र 11 से 12 साल होती है, 10, 11, 12 साल की लड़कियां होती हैं, पर उनको पता है कि लफ्ज़े हाथ क्या है। हमारी ड्यूटी बस यही होनी चाहिए कि जितने भी षड्यंत्र हमारे आसपास चल रहे हैं, हम उसको अधिक से अधिक लोगों को बता सके। हम बता सके कि अगर कोई व्यक्ति सेवा की बात करके भी आता है और ये कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है और इस देवता को पूजोगे तभी तुम धर्म के साथ होगे, तो हमको अपने बच्चों को समझाना होगा कि ये आतंकी है, ये जो लेके आया है वो आतंकवाद है। तो जिहाद केवल बंदूक से नहीं हो रहा है। हमको ये स्वीकार करना होगा कि हमारे आसपास बहुत तरह के प्रयास हो रहे हैं और सबके सब जिहादी हैं, और इस पर बात करना होगा। मैं एक बात कहूं, परत कई बार, लगभग 20 बार लोगों ने लफ्ज़े हाथ पे लिखी जो किताब है उसको बांटने के लिए मंगाई, और मुझे खुशी होती है कि मेरा प्रकाशक उसे आधे से भी कम दामों में वैसे लोगों को दे देता है, केवल अपनी लागत लेके। तो जब हम इतने समर्पित होंगे ना कि हमारी बात जैसे भी पहुंचे, जिनके पास पहुंचनी चाहिए उनके पास तक हम अपनी बात किसी भी तरह से पहुंचाएं, तो ये हमारी सफलता तय करेगी। हम अपनी ड्यूटी करते रहें, और बाकी ये मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यह जो समय है यह सनातन के पुनरुत्थान का कालखंड है। हम पांचों बैठ के विमर्श कर रहे हैं, यही प्रूफ कर रहा है कि हम अब जो पिछला हमारा 40 साल था सोने का, सिनेमा की बात मुझे फिर याद आई। हमने उसी सिनेमा में देखा आजादी के पहले और आजादी के बाद, बल्कि 60 तक, जब एनएसडी वाले जब अभी प्रभावी नहीं हुए थे, जब इंडियन हिंदी सिनेमा में एनएसडी वाले नहीं आए थे, कीड़े मकोड़े जो भैया ने कहा, उसके पहले तक वो हमारे रास्ते पे चल रहा था। उसकी औकात नहीं थी कि वो हिंदुओं का विरोध कर सके। वहां मधुबाला हो जाती है कोई मुस्लिम लड़की सिनेमा में आने के बाद। तो और के आसिफ जब मुगले आजम बनाते हैं तो वो बेकस पे कर्म कीजिए सरकारे मदीना एक गीत लिखवाते हैं, क्या नाम था उनका, शकील बदायूनी से, तो साथ ही साथ कृष्ण का एक भजन भी लिखवाते हैं, मोए पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। ये उनकी मजबूरी थी। ये जो 70 के बाद जब ये एनएसडी वाले लोग आए और उन्होंने देखा कि हम अब निश्चिंत पड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपना एजेंडा थोपा, और वो जावेद जिहादी की फिल्म में अमिताभ बच्चन भगवान पे उंगली उठाते हैं लेकिन 786 का बिल्ला गले में लटकाए रहते हैं। तो इस तरह की धूर्तता 20-25 सालों तक चली, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, पर वो समय अब खत्म हो गया। आज के समय में आप चले जाइए अमिताभ बच्चन के पेज पे, जावेद अख्तर के पेज पे, शाहरुख खान के पेज पे, आपको समझ में आ जाएगा कि समय ने किस तरह करवट ली है। तो इस समय में हमारी ड्यूटी बस ये बनती है कि हम अपने विरुद्ध हो रहे षड्यंत्रों को समझाएं बाकी लोगों को, जो सीधे समझ में नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और बाकी हमारी जो नई पीढ़ी है वो इस तरह से उग गई है, इस तरह से खड़ी हो गई है कि वो इन लोगों को उठा उठा के पटकेगी, और वो पटकना शुरू हो गया है। बस बहुत बढ़िया। अब
अब तो जावेद जी ने भी दिया आपको सबसे सही का सर्टिफिकेट। एक लाइन में मुझे जो आगे सर्वेश जी की बात में जोड़ना चाहता हूँ, फिर समाप्त कमलेश जी से बात करके समाप्त करेंगे। सर्वेश जी ने अभी जो कहा कि आज परिदृश्य बदल रहा है, बिल्कुल अब देख लीजिए। और नहीं, वैसे अमिताभ बच्चन हो या कोई भी उस दौर में भी अगर उन्होंने काम किया तो वो हिंदू विरोधी हो ऐसा नहीं, वो वहां दिखते थे क्योंकि उनके इकोसिस्टम की मजबूरी थी। एक व्यक्ति को जब भूख लगती है तो उसके लिए खाने का जुगाड़ करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उनकी रोजी रोटी वो थी, उन्होंने किया। अब इकोसिस्टम शायद कुछ हद तक बदल रहा है। उनको ये लग रहा है कि अगर हम ये करेंगे तो देश का एक बहुसंख्यक वर्ग जो है हमारी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा। दीपिका पादुकोण जेएनयू में जाती हैं और उनकी एक अच्छे विषय पर बनी फिल्म भी पिट जाती। तो शाहरुख खान इस तरह की चीजें करते हैं तो सारा स्टारडम खत्म हो जाता है और 4-5 साल से वो एक फ्लॉप हीरो की कैटेगरी में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य यह बड़े बड़े मतलब जो खान तिकड़ी ये सबका जो एक अभिमान था वो भंग हो चुका है, सब पिट चुके हैं। पता है कि इस समय में अक्षय कुमार और अजय देवगन ही चलेंगे। एक लाइन मैं जोड़ूंगा भैया, और शब्द थोड़े से असहज लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं देहाती आदमी हूं और मैं एक देहाती की तरह कहूं ना तो मैंने अपने बचपन में नाच देखा है। जो वो गांव में नाच हुआ करते थे, सीतामढ़ी वाली मंडली आती थी, नाच मंडली, और मैंने देखा है कि वो क्या पाठ खेलेंगे ये इस पर तय होता है कि हम चवन्नी किस बात पर फेंक रहे हैं। यही बात। और ये जो सिनेमा है उसी का थोड़ा बड़ा रूप है। तो हमारी चवन्नी किस बात पर निकल रही है यही तय करेगा कि उधर वाले नाचेंगे किस गाने पर। तो अब हमने सीखा है कि हमें चवन्नी फेंकनी कब है, और देखते रहिए वो हमारे गाने पर नाचेंगे आज से, और नाचना शुरू हो गया। पिछले टीवी पर फिल्में जो बन रही हैं, हाँ, वो अनायास थोड़े हो गया है। टीवी पर एक सीरियल आता है, मैं देखता हूं, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई। अहिल्याबाई जैसे कैरेक्टर पर, जिसने मतलब मुझे नहीं लगता कि पिछले 200 वर्षों में मैं कोई और नाम हो जिसको उतनी श्रद्धा से मैं देखता हूं। जितने मंदिरों का पुनर्निर्माण उन्होंने कराया, वो महिला अगले हजारों वर्षों तक पूजी जाएंगी। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि एक शो बनता है उनके ऊपर। पहले हम जोधा अकबर देखते थे, और अब हम पुण्य श्लोक अहिल्याबाई देखते हैं। ये परिवर्तन हुआ है, ये हमारी चवन्नी का कमाल है। उनको करना हाँ, बिल्कुल उनको करना पड़ा है। हाँ, हमने अपनी चवन्नी सही जगह पर फेंकनी शुरू कर दी है। एकदम। हाँ, इसको स्थायी बना के रखने की जरूरत है। लेकिन जी बिल्कुल भैया, ये स्थायी ही रहेगा। देश का नेतृत्व अगर इसी प्रकार से सही हाथों में बना रहेगा तो लोगों के जो मानस की चेतना है वो भी इसी तरह से रहेगी। बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। आज के विषय को लेकर देखें तो इस परंपरा को सनातन तक बनाए रखना है। बिल्कुल। सिनेमा तो हमारे चवन्नी पर निर्भर करे। अपनी माइक को आप म्यूट कर लीजिए जी। तो एक ना भारत में एक पेड बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ है। कमल भी आवाज जा रही है। और पेड बुद्धिजीवी वर्गों ने हमें यह समझाने का कोशिश किया कि भाईचारा नामक एक शब्द उन्होंने दिया, जिस भाईचारे में चारा सिर्फ हिंदुओं को बनना था। बाकी लोग क्या बोलते हैं कि 5 टाइम का क्या बोलते हैं कि अपना प्रार्थना करते हुए भी प्रगतिशील कहला सकते थे, लेकिन हम कलावा बांध के और चंदन करके प्रगतिशील नहीं होते थे। हम क्या बोलते हैं कि विश्वविद्यालय में जब तक अपने धर्म से विमुख ना हो, हम अपने धर्म के खिलाफ ना बातें करने लगे, हम प्रगतिशील नहीं कहलाते थे।
तो मैं इन पेड बौद्धिक आतंकियों के बारे में जानना चाहता हूं, जबकि हम डिसमेंटलिंग क्या बोलते हैं हिंदुत्व पे चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले आपसे, और यही आपका जो स्टेटमेंट होगा वो क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा इस कार्यक्रम का, कि ये जो पेड बौद्धिक आतंकवादी है जो इम्पोज किए जाते हैं सोसाइटी में, चाहे क्या बोलते हैं विश्वविद्यालयों में, चाहे कॉलेजों में, कि इनका क्या बोलते हैं गलत तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र को स्थापित करना और आम जनमानस में कोमल क्या बोलते हैं मस्तिष्क में क्या बोलते हैं कि अपने विचारधारा को भरना, तो ये कितनी, इनको आप किस चुनौती के रूप में देखते हैं और इनका सफाया कितना जरूरी है? और ये जो मतलब क्या बोलते हैं जो ताकतें हैं जो क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं एक खासकर मैं इमरजेंसी के कालखंड का जिक्र करूंगा कि इमरजेंसी के कालखंड के बाद बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुई, बलवती हुई, और यहाँ तक कहने लगे कि हमने जिसको चाहा उसको क्या बोलते हैं ज्ञानपीठ दिलवाया, हमने जिसको चाहा उसको साहित्य अकेडमी दिलवाया, और आज भी ये दिलवा रहे हैं। आज भी जो इनका इकोसिस्टम है इन पेड बौद्धिक आतंकवादियों का, ये बहुत मजबूत है। तो इनसे हम कैसे लड़ें और इनका सफाया कितना जरूरी है, और इसको आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? एक मिनट भैया, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हाँ, मैं एक बात याद आई है, मैं फिर कह देना चाहूंगा। जब आपने पुरस्कारों की बात की, इसलिए मुझे लगा कि मुझे बोल देना चाहिए। जिस सबसे बड़े पुरस्कार की बात होती है ना, उसका भी लोक में अर्थ केवल 50,000 रुपए है। वो सिवाय 50,000 के बाहर और कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति को इस बार जो युवा पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी का, उस किताब को उस दिन मैंने जाके अमेज़न पे सर्च किया भैया, उस पे एक टिप्पणी थी, एक रिव्यू, एक, और रेटिंग थी 1,70,000 के बाहर। आप दे दो 50,000, आप दे दो 70,000, 1,00,000, उस 1,00,000 रुपए के बाहर कुछ नहीं है। एक आम हिंदी का पाठक न उसका नाम कल जान पाया था, न आज जान रहा है, भविष्य की तो भूल जाइए। हाँ, अब भैया से सुनते हैं। अस्तु अस्तु। अच्छा, आप सबको सुनते हुए बड़ा आह्लादित हो रहा था, मैं बिल्कुल रोमांचित था। क्यों कहते हैं ना कि हम राष्ट्र को जगाने वाले पुरोहित हैं, तो राष्ट्र को जगाने वाले पुरोहितों से सुनना सदा सुखद होता है। देखिए, आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि जो पेड बुद्धिजीवी हैं या एक तरह से जो ग्लोबल कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस यहां ला करके एक छद्म रचते हैं, वे भ्रम रचते हैं। तो इसी में इसका उत्तर भी है। जानते हैं, हम ज्ञान के उपासक लोग रहे हैं। भ्रम क्या होता है? अंधेरे में आप एक रस्सी पड़ी है, अंधेरा है ना, उस रस्सी को देखकर भ्रम आपको सांप का हो सकता है कि ये सांप है। जैसे ही रोशनी पड़ेगी ना, दिख जाएगा कि ये सांप नहीं है या रस्सी है, डर दूर हो जाएगा। हमारे लोक में व्याप्त जो भ्रम है या भ्रम से उत्पन्न भय है, हमें क्या करना है? मैं प्रतीकों में कह रहा हूं। हमारे लोक में उनके द्वारा जो रचित भ्रम है, छद्म है, उससे उत्पन्न एक भय है। उसको दूर करने के लिए हमें बस रोशनी दिखाने की जरूरत है। आप सिर्फ प्रकाश की व्यवस्था कर दीजिए। जब आप प्रकाश की व्यवस्था कर देंगे तो वहां दिख जाएगा कि ये सांप नहीं है, रस्सी है। हाँ, पंकज भाई ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि 5% को भी गंभीरता से लेने की है बात। तो एक शेर याद आ जाता है, वो कहता है, सांप आखिर सांप है, सांप आखिर सांप है, उसे दूध पिलाना नादानी है, गर्दन अमेटकर विष निकाल देना यह सब तो बुद्धिमानी है। तो सांप को तो आपके गर्दन अमेटकर विष, सांप को तो गर्दन अमेटकर विष निकालने की जिम्मेदारी आपकी बनेगी ही बनेगी। आप इससे पीछे नहीं हट सकते। हाँ, आपका तरीका क्या होगा, कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है जैसे सबका सामर्थ्य होता है, हमारा आपका सामर्थ्य लेखन का है, शब्दों से है। हम आप क्या करें कि छद्म को तोड़ने, जैसे मैं राष्ट्रवादी लेखक संघ की तरफ से कहूंगा कि मैं क्या प्रयास करता हूं और पिछले कई वर्षों से कर रहा हूं, अब तो खैर इस संगठन में आने के बाद और प्रमुखता से करता हूं, कि जो गलत भ्रम उन्होंने फैलाए हैं अपने शास्त्रों में ढूंढकर मैं उन शब्दों, उन भ्रम को तोड़ने की कोशिश करता हूं। जैसे क्या ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह कर लिया था? याद होगा जलज भाई को, मैंने एक बार इस पर लाइव किया था।
और मैंने कहा था कि मैं इसका उत्तर दूंगा भाषा विज्ञान से, और अगर कोई व्यक्ति इसको काट देता है तो उसको मैं बिल्कुल उसके किसी भी एक पॉइंट को काट दे, तो हम उनके द्वारा बनाए गए भ्रम पर भी लिखें, और शब्द यदि सच होता है उसे बहुत तेज हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो 1000 झूठ कहेंगे, हम सौम्यता के साथ अगर अपनी 2 बात रखेंगे अपने तर्कों से। देखिए एक चीज है, गीता में ही लिखा हुआ है ना, नो ही ज्ञानिनं सदृशं पवित्र में विद्यते, धरती पर ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आज का युवा जग गया है। परंपरा की बातें ठीक थी, आधुनिकता फिर से कहता हूं प्रश्न करना सिखाती है, सवाल खड़े करना सिखाती है। आज की पीढ़ी आधुनिक है, वो प्रश्न कर रही है, पुराने मापदंडों को सुनती नहीं है। साहित्य अकादमी मिल गया अगर कितने पाकिस्तान को तो यह श्रेष्ठ नहीं हुआ, पढ़ के देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा तो कह देंगे ठीक नहीं है। तो यह जो चीज है आधुनिकता है। आज कोई सर्वेश तिवारी, कोई कमरे, कोई भी आदमी अगर वह लोक को छू पाएगा वो हिट है। अगर आपने लोक को नहीं छुआ, आप कहते रहिए अपनी बात, आपको सुनने वाला कोई नहीं है। आप छोटी छोटी बातों पर जो वो छद्म करते हैं, हमें यह देखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि अपने यहाँ तो यज्ञ था, लेकिन यज्ञ की कितनी व्याख्याएं हैं पूछिए उनसे, उनको नहीं पता होगा। अग्नि की कितनी व्याख्या है, कहते हैं यज्ञ हम अग्नि करते थे, क्या यज्ञ कर रहे हो? अरे भाई ऐतरेय ब्राह्मण को ढूंढिए, ऐतरेय ब्राह्मण कहता है असली अग्नि अंदर है, एक व्याख्या। क्या आपने कभी सोचा जब आप यज्ञ पर सवाल कर रहे हैं? गीता में जाइए, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। सबसे महान कौन सा यज्ञ? जप का। उसमें कोई अग्नि नहीं, कोई हवन नहीं। तो जो लोग होलिस्टिक नहीं है, 360 डिग्री नहीं देखते, पूर्णता में नहीं देखते, समग्रता में नहीं देखते, हम उन्हें समग्रता में दिखाएंगे। हम अपने अध्ययन से, अनुशीलन से, आर्ष परंपरा की अवगाहना से, राष्ट्रवादी लेखक संघ और हम आप लोग सभी लोग इस सच को समुद्घाटित करेंगे। झूठ का छद्म टूटेगा और हमारे लोग, जो भी लोग हैं, एक बार सच को जानेंगे तो झूठ अपने आप छूट जाएगा, जैसे रस्सी को सांप समझने का भ्रम टूट जाता है। मुझे लगता है हम सबको इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अगर कहीं किसी सुनने वाले साथी को कभी कोई प्रश्न ऐसा परेशान करता हो, अगर लगता है कि इस विषय पर किसी रिसर्च की आवश्यकता है, आप जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा। और कोई ऐसा मुद्दा कभी भी हमें लिखिए, पंकज भाई को लिखिए, जलज भाई को लिखिए, पीयूष भाई को लिखिए। हम सब ऐसे मुद्दे को लेकर फिर से विमर्श करेंगे, उस पर हम अपने शास्त्रों में ढूंढेंगे। और अब वो छद्म नहीं चलेगा कि हिंदू ईरानियों ने कह दिया, अरबियों ने कह दिया तो हिंदू हो गया। हम बताएंगे शास्त्रों से ढूंढकर कि कहां था, कैसे था। बस इति शुभम, आप सबको प्रणाम। ठीक जलज भाई? बहुत बढ़िया। पीयूष भैया आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? बहुत बढ़िया जी, इसे मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ही समझे, बस यही इतना ही कहना था कि अभी कमलेश जी कह रहे थे कि सत्य की बात की सत्य छिपता नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा छोटा सा प्रसंग याद आ गया। मैंने कहा वो करके अपनी बात को विराम देता हूँ। रामचरितमानस लिखा गया तो उस समय भी बहुत से लोग थे जो उसका विरोध कर रहे थे। तो हुआ कि भाई तुलसीदास जी से कहे कि तुमने ये क्या लिखा है, हम ये तो कुछ नहीं है, इसमें तो तुम अपने मन से जो मन किया लिख दिए हो, हम इसको खारिज करते हैं। क्योंकि उनको तुलसी की लोकप्रियता से चिढ़ हो रही थी। ये लोकप्रियता के लिए मैं कह रहा हूँ जो बात हुई अभी, कि कोई साहित्य अकादमी या कोई ज्ञानपीठ मिलने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है जो लोक को स्पर्श करेगा। तो मैं इसके लिए कह रहा हूँ। तो उसमें विरोध हुआ उसका, जो विद्वान उस समय के थे उन्होंने विरोध किया। और हुआ कि एक चलो ऐसी कठिन शर्त रखी गई कि मंदिर में रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा जाएगा और उसके ऊपर सारे ग्रंथ रख दिए जाएंगे, और अगर इसमें शक्ति है तो दिखाए कोई चमत्कार। और दरवाजा बंद कर दिया गया उस तरह से रख के, और बाहर सब लोग बैठ गए। सुबह उठे, दरवाजा खोला गया तो क्या देखते हैं कि रामचरितमानस सबसे ऊपर लिखा है और उस पे हस्ताक्षर है। क्या हस्ताक्षर है? सत्यम शिवम सुंदरम, कि यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है। कहते हैं कि वो शिव जी ने वो हस्ताक्षर किया। तो आज हम रामचरितमानस की लोकप्रियता को देखते हैं, क्या वो लोकप्रिय से अधिक पूज्य हो चुका है।
उसको कौन सा ज्ञानपीठ मिला, कौन से अकादमी मिली, या कौन सा विमोचन हुआ। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उससे भी ज्यादा लोकप्रियता मानस को मिली है, क्योंकि उसने लोक को स्पर्श किया, उसने लोक के नायक राम को हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसलिए वो सबसे अधिक लोकप्रिय है। और वाल्मीकि ने जो लिखा वो एक गंभीर इतिहास था, उसका अपना महत्व है, लेकिन मानस की प्रतिष्ठा अधिक है, क्योंकि उसने उस इतिहास को हर आदमी के हृदय में, हर आदमी के कंठ में पहुंचाया। तो जो लोक को स्पर्श करेगा वही जीवंत रहेगा। मैं यही बात समाप्त करता हूं। अब पंकज जी से अंतिम स्टेटमेंट लेकर। हाँ, मैं भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स के रूप में बाबा तुलसी को याद करने का लोभ संवरण नहीं कर पाया। कमलेश भाई को और पीयूष भाई को, जलज भाई को बहुत धन्यवाद देते हुए यही कहें कि परंपरा और आधुनिकता की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि परंपरा जो है वो निर्गुण है और आधुनिकता जो है वो सगुण है। और गोस्वामी जी ने कहा सगुण ही निर्गुण नहीं कुछ भेदा। गिरा अरथ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। जैसे वाणी और उसके अर्थ में और जल और तरंग में कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं है, वैसा ही सगुण और निर्गुण में, या आज की भाषा में, आज के शब्दों में कहें तो परंपरा और आधुनिकता में फर्क नहीं है। लेकिन शर्त क्या है कि बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। सीताराम के पद को की वंदना तो करते रहना है, हमारी आस्था ही हमें जीवित रखेगी, और साथ साथ उन राम की वंदना करना है जिन्हें परम प्रिय खिन्न, मतलब जिन्हें दलित, वंचित, वो सबसे प्रिय हैं, सबसे प्यारे हैं, वैसे श्री राम की हमको वंदना करनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा सारा कदम आगे हो। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे को भी। क्या बोलते हैं, एक लंबी परिचर्चा और कई खंडों में परिचर्चा की जाए तो भी मतलब कम रहेगा। और फिर भी क्या बोलते हैं कि हम लोग ने अनेक तर्कों को सुना और अनेक हमारे साथ जो भी विद्वान जन जुड़े हुए थे, हम सबका आभार प्रकट करते हैं राष्ट्रवादी लेखक संघ की तरफ से। और आप सबसे मैं कहना चाहूंगा अंत में कि क्या बोलते हैं कि ऐसे ही हम सभी के साथ आप जुड़े रहिए, फिर किसी अन्य मंच से, इसी पटल से हम फिर कभी किसी अन्य विषय के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। और आप लोग भी जो हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी से एक निवेदन है कि आपके आसपास जो भी अपने लोग, मेरे अपने लोगों अब मेरे अपने लोग अपने, मेरा आशय बहुत ही क्लियर है कि जो हमारे धर्म के लोग हैं वो हमारे अपने हैं, जो हमारे राष्ट्र के लोग हैं, जिनके दिलों में राष्ट्र अपना बसता है, जो राष्ट्र को अपना समझते हैं, ऐसे सारे लोगों के हित की चिंता करते हुए जो पेट बुद्धिजीवी समाज में भरे पड़े हैं और उनका जो उनके द्वारा जो फैलाया गया छल है, जो कहीं ना कहीं समाज की समरसता को बिगाड़ रहा है, उनके खिलाफ जागरूक हुए, जितना हो सके हमसे जागरूकता फैलाइए। और इसके साथ साथ पढ़िए, पढ़ाइए, अच्छी चीजें पढ़िए, पढ़ाइए, और उसके साथ साथ अपने और पराये के अंतर को समझिए। आपके धर्म के साथ है वो आपका अपना है, जो आपके धर्म पे प्रश्न खड़ा करता है, जो आपकी संस्कृति पे प्रश्न खड़ा करता है, जो आपके विरासत पे प्रश्न खड़ा करता है, किसी भी रूप में आपका हितकर नहीं हो सकता, किसी भी रूप में आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को भुगतान कीजिए, ऐसे लोगों को मुखरता से लड़ने का समय है, ऐसे लोगों से बचने का समय है। और आज की इस चर्चा को मैं विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला, हम सभी को सुना, और आप सब शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और अपने कमेंट से हम सबको अवगत भी करा सकते हैं कि आज की हमारी बातचीत कैसी लगी। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम। बहुत प्रणाम। जय श्री राम।